अपने देश विदेश के दर्शकों को मैं बता दूं कि आज हम लाइव प्रोग्राम लेकर आए हैं। अम्बाला शहर की कुछ समस्याओं की बात करेंगे, अम्बाला के वार्ड नंबर 4 की ही हम बात करेंगे, अम्बाला के काफ़ी हिस्सों की हम बात करेंगे, कहाँ क्या हो रहा है आप तक इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे। आप लाइव प्रोग्राम हमारा शुरू हो चुका है, आप इस प्रोग्राम को देखिए, अपने कमेंट्स आप दीजिए, आप साथ ही साथ हमें अपनी बात रख सकते हैं कमेंट्स के जरिए। हमारे फेसबुक पे, हमारे यूट्यूब पे आप बात हमारे साथ कर सकते हैं। और हमने ये लाइव प्रोग्राम शुरू कर दिया है। मैं आप सभी को फिर एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जल्दी से जल्दी आप अपना फेसबुक या यूट्यूब खोल लीजिए। हम अपना लाइव प्रोग्राम लेकर आपके सामने हाजिर हैं। जी हाँ, प्रोग्राम में शुरू करते हुए मैं तजिंदर वालिया अपने सभी देश विदेश के दर्शकों का स्वागत करता हूँ। सभी को मेरी प्यार भरी राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जी हाँ, जैसा हमने बताया, आपने हमारे प्रोग्राम में देखा होगा कि हमने आज एक नौजवान नेता को बुलाया हुआ है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनका परिचय कराना जरूरी समझता हूं। भाजपा युवा मोर्चा के जो मंडल अध्यक्ष हैं अम्बाला के, अमन सूद जी। अमन सूद हमारे साथ हैं। सूद साहब, मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बातचीत करेंगे आपसे। थोड़ा सा मैं अमन जी के बारे में बता दूं। अमन सूद, एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, अमन सूद मंडल अध्यक्ष हैं अम्बाला के, भाजपा युवा मोर्चा के हैं और संयोजक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के ये सदस्य भी हैं। एक बहुत बड़ी बात है नौजवान साथी के लिए हमारे कि वो संयोजक हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो चल रही है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, उसके ये संयोजक हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के। हम इनसे बातचीत करेंगे। अमन सूद जी, सबसे पहले आप हमारे स्टूडियो में आए, हम आपका स्वागत करते हैं। और सूद साहब, सबसे पहले आप अपने बारे क्या कहना चाहेंगे, बताइए, अपने हमारे दर्शकों को अपने बारे थोड़ा बताइए। नमस्कार वालिया जी, मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को अपने स्टूडियो में बुलाया और मेरे विचार आप लोगों से साझा कर रहे हैं, इसके लिए आपका आभार। और उसके बाद मैं अपने बारे में बताऊं, मेरा परिवार जो है बचपन से ही भाजपा के साथ जुड़ा रहा है जी। मेरे मेरे पिताजी बचपन से ही संघ में, शाखा में जाते थे जी। शुरू से ही मेरी विचारधारा, मेरे परिवार से जो संस्कार मिले वो भाजपा के प्रति ही मिले मुझे। और एक भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर, जो देश प्रेम की भावना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में, उससे प्रभावित होकर मैं 2013 में मुझे सबसे पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा का सेक्रेटरी बनाया गया। 2013 में? 2013 के अंदर, आज से 7 साल पहले जी। उसके बाद तो आप छोटे से होंगे जी, उस समय मेरी उम्र कम से कम नहीं ज्यादा 26 साल थी जी। अच्छा। हाँ, तो युवा मोर्चा का मेरे को सबसे पहले सचिव बनाया गया जी। उसके बाद मैं संगठन के साथ लगा, मेरे काम को देखते हुए मेरे को उसके बाद 2014 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें मेरे काम को देखते हुए विधायक असीम गोयल जी के आशीर्वाद से मुझे मंडल का अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद से निरंतर मैं पार्टी की सेवा में, जनता की सेवा में कार्य कर ही रहा हूँ। और भाजपा के प्रति मेरे को प्रेरणा मेरे पिताजी से मिली, मेरे परिवार से मिली कि देश प्रेम की जो भावना भारतीय जनता पार्टी में है, देश हित के जो फैसले भारतीय जनता पार्टी के जननायक प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी जी ले रहे हैं, और मुझे भी गर्व महसूस होता है कि मैं एक ऐसी पार्टी का कार्यकर्ता हूं जो देश हित के लिए काम कर रही है। बहुत अच्छे। आपने सूद साहब बताया कि थोड़ा सा आप हमें बताएंगे, आपने कहा कि मैं अपने पिताजी के साथ भाजपा में, या कुछ मुझे याद आ रहा है कि आपके फादर का क्या नाम है? मेरे पिताजी का नाम श्री विजय कुमार सूद है जी। श्री विजय कुमार जी। सूद साहब, वैसे आपसे मैं अपने दर्शकों से जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं कहते हैं कि समय चलता है। आज मैं पहली बार अमन सूद जी के यहाँ पे मैं तो ये कहूँगा दर्शन कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, क्योंकि नेता हैं ये। और मुझे ये लग रहा है मिस्टर अमन के आपकी जो फैमिली, जो पुराना डाक खाना है उसके आसपास है जी? बिल्कुल, पुराना डाक खाना रोड पे ही मेरा निवास स्थान है जी। मेरा जन्म वहीं का है। मेरे पिताजी 1900, अब मैं तो, मेरे दादाजी यहाँ पर सबसे पहले आए थे मलेल कोटले से भी। उन्होंने आके यहाँ पे मकान खरीदा था। उनका शायद पतासों जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। आप
मलेर कोटले वालों के नाम से हमारी खेल पतासों की खेल पतासों की के नाम से दुकान थी तंदूरा बाजार में। तो आपका क्योंकि फर्स्ट टाइम मुझे मिला है, क्योंकि सत्य का दर्पण है हमारा, सच का दर्पण है। मैं सच्ची बात करूंगा कि आज पहली बार मैं अपने छोटे भाई कह लो या जो हमारे उम्र में छोटे हैं, हमारे बच्चों के समान हैं, अमन सूद के पहली बारी हमने अपने स्टूडियो में आज देखा। क्योंकि थोड़ा सा मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हम अपने स्टूडियो में आप लोगों के जैसे जैसे आप फरमाइश करते हैं, क्योंकि वार्ड नंबर 4 से अभी पीछे हमने वहाँ से गोयल जी को बुलाया था, उनके भी बहुत से फ़ैन थे कि इनको बुलाइए, और उसी दिन से हमारे पास सैकड़ों की तादाद में हमारे पास मैसेज आए, लोगों के फ़ोन आए कि हमारे भाजपा के अमन सूद हैं वहाँ पे, और वालिया जी आप उनसे भी सवाल जवाब कीजिए, उनसे भी पूछिए वार्ड के बारे। तो हमने सूद साहब इस बेस पे हमने आपसे कांटेक्ट किया और आपने हमारा जो सद्दा पत्र था उसे माना, आप आए। ये तो वालिया जी आपका बड़प्पन है कि आपने, मैं तो बार बार कह रहा हूं कि मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को अपने स्टूडियो में बुलाया, बड़प्पन है ये आपका। और आज मेरे को जानकर खुशी हुई कि मेरे पारिवारिक संबंध आपसे बहुत पुराने हैं, ये अब आपके आशीर्वाद। बिल्कुल बिल्कुल, पारिवारिक संबंध इस तरह हैं हमारे। जब हम जैन कॉलेज में, मैं बात कर रहा हूँ 80 के दशक की, 1980, 81, 82, 85 तक हम जैन कॉलेज, 1979 से 84 तक जैन कॉलेज में हम रहे। मैं भी आपके मिंटू सूद आपके जी, मेरे चाचा जी, आपके चाचा मेरे क्लास फेलो थे वो, और आपके घर के सामने ही हिंदू शिक्षा समिति के हमारे, मेरे तो भाई थे अनिल शर्मा। हाँ जी, अनिल शर्मा, बहुत छोटी उम्र में उनके बारे में सुना है जी, आपने सुना होगा, हमारे तो साथी रहे हैं। उनके छोटे, सबसे छोटा भाई उनका था लीला, जिसे हम लीला प्यार से, वरिंदर शर्मा, उनके साथ भी हमारे पारिवारिक संबंध। ललित शर्मा थे, वो बराड़े चले गए। चलिए, ये तो उन्हीं के सामने आपका घर जी, था। बिल्कुल। आपके दादाजी के साथ भी, क्योंकि दिवाली के दिनों में बहुत वहाँ पे रौनक लगती थी। खैर, आपके कई परिवार थे, जैसे हमारे, अगर ये लक्की हैं जी, अरविंद जी, अरविंद लक्की, उनका घर हमारे घर के सामने, हाँ, आटा जिसको हम बोलते जी जी, और दूसरी तरफ अरविंद जी का घर। आपने तो पुरानी यादें ताजा कर दी। उससे इधर आके कलगीधर स्कूल था, जहाँ पे अपना पीटी मास्टर जी, चाचा पीटी मास्टर हुआ करते थे। हमारे मित्तल साहब हैं जो शराब के ठेकेदार थे, प्रदीप मित्तल जी, उन्हीं का भी पुराना रहे। बिल्कुल बिल्कुल, वहीं पे उन सबका निवास स्थान, वहीं का रहने वालों में। चलिए, ये तो आपके बारे एक अच्छा लगा कि एक पुराने हमारे परिवार का हमारा एक बच्चा इस तरह आगे बढ़ रहा है और कार्य कर रहा है। चलिए अमन जी, हम अपनी बात शुरू करते हैं। अमन, आप राजनीति में आए, क्या सोच के आए? देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका कि मैं भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर एक विचारधारा के साथ जुड़ा हूं जी, कि हम समाज में रहकर, समाज में बहुत से लोग रहते हैं और हर व्यक्ति किसी ना किसी प्रकार से किसी ना किसी की मदद करता है जी, लेकिन हम समाज में रहकर अपना अधिक से अधिक समय जनता की सेवा में, किसी की समस्या को दूर करने में किस प्रकार से लगा सकते हैं जी। यही सोच के एक यही विचार मन में आया कि हम किस प्रकार से, किसी भी प्रकार से यदि किसी के काम आ सकते हैं तो वो हमें आना चाहिए। बाकी जीवन है, जीवन चल रहा है, बहुत से लोग हैं जो हर प्रकार से काम कर रहे हैं। मेरा निजी विचार तो यह है कि मैं किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के काम आ सकूं तो ये मेरा सौभाग्य होगा। बहुत अच्छी बात है अमन सूद जी की छोटी सी उम्र में ही आपकी ये सोचनी है कि अगर मैं किसी के काम आ सकूं तो आपका सौभाग्य होगा। एक चीज और, जैसे कुछ लोग काम के लिए आपके पास आते भी हैं जी, फोन भी आते हैं, लोग मिलते भी हैं आकर, और जहां तक हो सकता है जिस प्रकार से जितनी मदद किसी की करी जा सके हम करते भी हैं। बहुत सी समस्याएं ऐसी भी आती हैं कि जिनका हम अपने लेवल पर निवारण नहीं कर पाते, तो उसके लिए हम विधायक जी के पास भी जाते हैं। विधायक जी भी हर समस्या को गंभीर होकर हमारी दूर करते हैं। इस प्रकार से बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो हम विधायक जी के पास लेके गए और उनको दूर किया। कोई अमन जी, आपने कहा कुछ समस्याएं आप हल कर लेते हो, चलो बहुत अच्छी बात है। एक होता है कि घर में ही हल हो जाए, जैसे आपके वार्ड की कोई समस्याएं होंगी या कुछ हो, वो आप कहते हो वार्ड में भी आप हल कर लेते हो। लेकिन कई समस्याएं ऐसी होती हैं जो आप
ने बहुत अच्छी बात की कि हम विधायक जी के पास जाते हैं। विधायक असीम गोयल की बात कर जी रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। असीम गोयल जी के पास आप जाते हो, वो आपकी सुनते हैं, आपका ये कहना है? जी, उनका हमेशा एक छोटे भाई की तरह स्नेह करते हैं हमें। हम कोई आप भी ही से करते हैं, सभी से नहीं, करते हैं? उनकी एक सोच बहुत बढ़िया है कि पूरा अंबाला शहर विधानसभा क्षेत्र का एक एक व्यक्ति उनका छोटा भाई, उनकी बहन, उनकी भाभी, उनकी माँ है। कभी उन्होंने भेदभाव के साथ कोई काम नहीं किया जी। हर प्रकार से उनपे कोई भी अपनी समस्या लेके गया, उन्होंने उसका 99% निवारण करने की कोशिश की। तो कोई एक समस्या आप बताएंगे, कोई एक समस्या ऐसी हो जो गुलझरदार हो, आपसे ना सुलझी हो, आप विधायक जी के पास गए और उसका उन्होंने हल किया, कोई है ऐसी समस्या? जी, हमारे वहाँ पे एक, जैसे आप बहुत पुराना हमारे एरिया को जानते हैं, एक बहुत पुराना मार्केट कमेटी का दफ्तर होता था। बिल्कुल होता था, जहाँ ताले लग गए थे। जी, वो दफ्तर खाली हो गया, उसके बाद उस दफ्तर को शिफ्ट कर दिया गया। वहाँ बिल्डिंग उसकी जर्जर हालत में आ गई, तो वहाँ पे बहुत आपराधिक किस्म के लोग आने लगे। तो वहां के लोगों ने मुझे बताया, तो मैंने विधायक जी से उस समस्या के बारे में बात करी। उस बिल्डिंग की एक दीवार गिर गई, फिर उस बिल्डिंग को वहां पे, अब आप जाके देखिए, वहां पे बिल्कुल प्लेन है ताकि किसी का नुकसान ना हो। और उस बिल्डिंग के लिए आगे भी प्रयास चल रहे हैं, वहां कुछ ना कुछ बढ़िया बनेगा। जी, क्या बढ़िया बनेगा? देखो, ये तो अभी नहीं, आपने फाइल चल रही है, देखो प्रपोजल दी होगी वैसे वहां पर कम्युनिटी सेंटर वगैरह का, हाँ, कम्युनिटी सेंटर वगैरह। आप सो साहब, ये उसकी जहाँ पे इमली वाली रामलीला से सीधी सड़क जाती थी, जो सर्कुलर रोड पे निकलते थे, बीच में वो 2 गेट आते थे, वही हाँ जी, उसी की बात कर वल्लभ कॉलोनी के बिल्कुल साथ एक दरवाजा इधर था, दूसरा दरवाजा उसका खोसला राइस मिल के सामने कि उस तरफ पड़ता था। वो काफी जगह है वो। हाँ, बहुत जगह। तो ये जो कम्युनिटी हॉल की आप बात कर रहे हो, ये प्रपोजल किसकी है? आपकी है या आपके वार्ड वालों की है या विधायक जी की? ऐसा है, निजी काम तो भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता भाजपा में आने से पहले अपने निजी स्वार्थों को छोड़ देता है। अच्छा, अपने निजी काम पहले ही कर लेता है? नहीं, निजी काम कर कैसे लेगा जी, जब है ही नहीं कोई निजी काम। अच्छा, क्यों? तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। ठीक है, पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़े हैं जी, अपने निजी स्वार्थों को तो छोड़ के ही। निजी स्वार्थों को छोड़ के, बिल्कुल। ये एक सामाजिक काम है, कम्युनिटी सेंटर बनेगा, बहुत से लोगों का वहां पर, कोई गरीब लोग भी हैं, कोई फंक्शन है छोटा मोटा, सब कुछ हर प्रकार से। देखिए, कोई भी सुंदर चीज यदि कहीं बनती है तो उसकी सुंदरता का प्रकाश जो है वो दूर दूर तक जाता है। चलो, ये तो बहुत अच्छी। आप वार्ड नंबर 4 से हो जी। अभी पीछे हमने वार्ड नंबर 4 से ईशू गोयल जी भी आए थे, जो कांग्रेस के अच्छे नेता हैं और नौजवान नेता हैं, वो भी उन्होंने भी अपने विचार रखे थे। और सैकड़ों हमारे साथियों ने जो हमारे प्रोग्राम देखते हैं, और लगभग 10,000 लोगों ने के करीब ये प्रोग्राम उनका देखा था। देश विदेश से भी हमारे पास उनके लिए मैसेज आए कि ये पूछिए, ये उन्होंने किया, ये नहीं किया। उसमें आपकी पार्टी के भी, शायद आपके भी कई मैसेज आए थे। जी, तो हमने आपके फिर कई जैसे ग्रुप होते हैं, आपके भाजपा ग्रुप कहूँ या आपके साथियों का कहूँ, उनका ये था कि हमारे अमन सूद जी को बुलाइए, वो भी जवाब देंगे। अमन सूद जी, मेन चीज, अब मैं आपके वार्ड की बात करूं, पहले वार्ड की बात करते हैं। आपने कहा कि विधायक जी आपकी सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा विधायक जी मेरी सुनते हैं, मैंने आपको कहा विधायक जी अपनी विधानसभा के हर व्यक्ति की सुनते हैं, हर व्यक्ति का, अपने हर कार्यकर्ता की सुनते हैं, हर एक वार्ड के कार्यकर्ता की सुनते हैं, एक एक व्यक्ति की सुनते हैं। 2 तरह के लोग होते हैं जी। देखिए, अब जैसे अंबाला में 2,40,000 वोटर हैं, लगभग 2,40,000 वोटर हैं, ठीक है। उसमें से 65,000 वोटें जो हैं, उससे अधिक वोटें प्रधान जी को पड़ी। वो 65,000 की ही सुनते हैं या 2,40,000 की सुनते हैं? 2,40,000 में से जो भी व्यक्ति, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा जी, हमारे विधायक असीम जी इतने मिलनसार हैं और इतने इजीली अप्रोचेबल हैं कि उनपे हर व्यक्ति किसी भी प्रकार से मिल सकता है। बहुत बढ़िया, ठीक है जी। उनपे जो भी व्यक्ति पहुंचता है, 2,40,000 में से जो भी व्यक्ति उन तक अपनी समस्या लेकर पहुंचता है, वो उसकी समस्या का समाधान करते हैं। आपके हिसाब से उनकी जो भी समस्या लेकर जाता है वो बिल्कुल हल करते हैं। अब मैं आपकी बात करता हूँ। वार्ड नंबर 4 की मेन समस्या है एक बिजली की। हमने काफ़ी, हमारे पास लोगों का मैसेज आए या लाइव प्रोग्राम में जैसे सुनते हैं कि काफ़ी दिक्कत है बिजली की, इसके बारे आप क्या कहेंगे? लाइट ना आने की शिकायत है। वार्ड नंबर 4 में बहुत बड़ा एरिया है जी। पुराना डाखाना रोड, पुरानी अनाज मंडी, नावल्टी, कमल विहार, हीरा नगर, निर्मल विहार, कबीर नगर, शालीमार कॉलोनी, न्यू शालीमार कॉलोनी, नया बांस, सराय, कलाल माजरी, न्यू इंदरपुरी के सामने वाला एरिया, रविदास माजरी, वाल्मीकि माजरी, बहुत बड़ा एरिया है। अब बिजली की समस्या
इस सारे एरिया में आप पूछ रहे हैं या किसी एक पर्टिकुलर एरिया में पूछ रहे हैं? मैं वार्ड नंबर 4 के अगर पर्टिकुलर एरिया से शुरू की है, जैसे बहुत अच्छा है अमन सूद जी, आपने तो मुझे लगता है जैसे वहाँ का सर्वे कर रखा हो, मुझे लगता है आपकी बातों से, जैसे आपने कलाल माजरी सेवा भाव से जुड़े हुए हैं लोगों के प्रति, आपने कलाल माजरी की बात की, वहीं से शुरू हो जाते हैं। कलाल माजरी में पिछले दिनों बहुत भारी एक दिक्कत आई कि 2 ग्रुप बन गए आपस में मोहल्ले में ही। एक कहता था हम ट्रांसफार्मर लगा के रहेंगे, दूसरा ग्रुप कहता था यहाँ खंबे नहीं लगने चाहिए, और बहुत परेशानी हुई लोगों को वहां क्योंकि बिजली नहीं आ रही थी। तो उसका क्या हल निकाला? देखिए ऐसा है, 2 ग्रुप, जैसा कि अभी आपने कहा कि 2 ग्रुप बन गए, मैं तो 2 ग्रुपों वाले शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि मेरे लिए तो सभी बराबर हैं। वहां पर ऐसी समस्या आई थी खंबे को लेके कि एक कुछ लोग कह रहे थे यहाँ खंबा नहीं लगना चाहिए, कुछ लोग कह रहे थे यहीं लगना। ऐसा तो खैर कोई नहीं कह रहा था, लोग तो ये कह रहे थे कि बिजली आनी चाहिए हमारे पास। ठीक है, जिसके घर के आगे खंबा लग रहा था उनको थोड़ी सी समस्या थी, तो उसको देखते हुए मेरे पास मेरे नॉलेज में बात आई, मैं वहां पर गया, मैंने मौके पे जय साहब को बुलाया, जय साहब को बुलाकर कहा जी समस्या का मेन वहां पर आपको वहां पे किसने, क्योंकि देखिए कलाल माजरी आपके घर से काफी दूर है जी, पड़ती है ना, दूर बिल्कुल पड़ती है, पर वार्ड वही है 4 नंबर वार्ड। आपको किसने बुलाया वहां पे, या विधायक जी ने भेजा या आपको? वहां पर हमारे विधायक जी के प्रतिनिधि रितेश जी हैं, हाँ, उनके पास किसी का फोन गया था, देखिए ऐसे, और मेरे पास भी 1-2 लोगों का फोन आया, तो मैं वहां पे गया। वहां पर मेन समस्या थी बिजली की वोल्टेज की जी, वोल्टेज बहुत कम आती है, तो उस वोल्टेज का हल था ट्रांसफार्मर लगना वहां पर। ठीक है जी, वो ट्रांसफार्मर वहां तब लग सकता है जब 2 खंबे वहां पे लगने थे। ठीक है, वो खंबे लगने को लेकर समस्या थी, वो जय साहब से मिलके हमने वहां के लोकल जो वहां के रहने वाले बसिंदे लोग थे उनसे मिलके उस समस्या का समाधान कर दिया, और कार्य भी अंडर प्रोसेस है। मे भी वहां 2, 4, 5, 7 दिन में ट्रांसफार्मर भी लग जाएगा। कब तक पूरा खंबे लग जाएगा? ये मैं देखिए, मैं अब इसके बारे में आपको या तो शाम को पता करके, जय साहब से इस बारे में मेरी बात नहीं, सिर्फ ट्रांसफार्मर की बात है, वहाँ ट्रांसफार्मर लगने की दिक्कत है, वो ट्रांसफार्मर 2, 4, 5 दिन में। अमन सूद जी, आप जय साहब की बात कर रहे हो, मैं बताऊं मेरी एसडीओ साहब से भी बात हुई जी, मेरी वहाँ के एक्सीएन साहब से भी बात हुई, एससी साहब से भी बात हुई, सभी से बात हुई। ठीक है, जो मैंने शब्द यूज किए शायद यही शब्द ऑफिसर्स ने किए थे कि वहाँ 2 ग्रुप हैं, 2 ग्रुप में से एक ग्रुप चाहता है कि वहाँ पे खंबे ना लगे, दूसरा ग्रुप चाहता है ये। मैं पब्लिक की बात, हमने वो अपने चैनल पे दिखाया भी था, दोनों ग्रुपों को दिखाया था। मुझे थोड़ा सा तब लगा कि दोनों ही ग्रुप के जो लोग थे, क्योंकि जैसे आप नेता हो, हमारा भी थोड़ा आना जाना है, पता लगता ही रहता है शहर में क्या हो रहा है। वहाँ पे मैं नाम ले रहा हूँ पर्टिकुलर, जो एक ग्रुप थे वो धुआ स्वीट वालों के साथ की गलियां हैं, वहाँ पे कृष्णा गली के लोग थे, सुभाष गली के लोग थे, मास्टर सुभाष जी हैं वहाँ पे, मास्टर सुभाष जी हैं, गुरदीप वालिया जी हैं, शायद आप नाम नहीं लेना चाह रहे, मैं ले रहा हूँ। मैं थोड़ा, मैं अपने दर्शकों को खुल के बता दूं कि आपने थोड़ा सा यहाँ बात की, जो गुरदीप वालिया जी जो एमसी भी रह चुके हैं भाजपा की टिकट, बिल्कुल वो, और उमेश गर्ग जी जो कुल्लर का काम करते हैं वो थे, और उनके साथ कुछ उनके साथी थे। ठीक है जी, वो कहते थे यहाँ पे खंबे नहीं लगना चाहिए। जो दूसरे सुभाष गली वाले थे वो भी हमारे भाजपा के ही वोटर हैं, ये भी भाजपा के थे। ठीक, वो कहते थे कि यहाँ खंबे लगने चाहिए। चलो, आपने ये मसला हल कराया, आपका ये कहना बहुत बड़ी बात है कि जो वहाँ पे वहाँ समस्या यही थी खंबों की, वो खंबे हमने लगवा दिए हैं वहाँ पे, आप अपनी टीम भेज के चेक करवा लीजिए, खंबे वहाँ पे लग चुके हैं जी। सिर्फ ट्रांसफार्मर का इशू है, वो भी 2, 4, 5, 7, 10 दिन। बहुत बढ़िया। हमारे जो दर्शक ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनके लिए, हमारे कलाल माजरी के खास तौर पर दर्शकों के लिए, और हमारे उमेश गर्ग जी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, हमारे इसमें आ चुका है उमेश गर्ग जी, आपने भी सुना होगा, हमारे छोटे भाई भाजपा के जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, इनका ये कहना है कि वहाँ खंबे लग चुके हैं, बहुत जल्दी वहाँ पे जो है बिजली का भी सारा कार्य पूरा हो जाएगा। हमारे कई साथी ये पूछ रहे हैं गोयल जी कि मिस्टर वालिया, आपने बात की थी सड़कों की, सड़कें टूटी हुई हैं, और ये आरोप लगता है भाजपा पे कि कई जगह तो घास मंडी की जो सड़क है, महाराजा पैलेस से लेकर जो मीरी पीरी चौक है, वो सड़कें पे 3-4 बार बन चुकी और फिर धंस जाती है। इसके अंदर कोई घपलेबाजी है? जो हमारे व्यूअर्स पूछ रहे हैं, मैं उसी बात का आपको जवाब देता हूँ। पहले तो वो सड़क बनी ही अब तक एक बार है, एक बार ही बनी है जी, आपके हिसाब से? 3-4 नहीं, वो बनी ही एक बार है, आप इसकी जांच करवाइए। ठीक, बिल्कुल ठीक। आप अपना व्यक्ति भेजिए। हाँ, लेकिन जो हमारी आज से 2014 से पूर्व की सरकारें थी, जो हमें एक अंबाला को गिफ्ट दे गए सीवरेज जी,
सीवरेज तो डाल गए लेकिन सीवरेज चला नहीं, जिस वजह से वो सड़कें जगह जगह से सीवरेज किसने डाला? पूर्व की सरकार में डाला जी, 2014 से पहले। आपकी 2014 से पहले डाला आपका? कांग्रेस की सरकार थी। तो वहां पे जो सीवरेज का काम हुआ, 2009 से पहले, 14 से पहले, तो मैं ये पूछ रहा था 14 से पहले, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा। 2014 से पहले, 14 से तो आप ही की सरकार चल रही है। 2014 से पहले सीवरेज डाला सर वहां पे। 2014 से पहले सीवरेज डल गया जी, उसके बाद सड़क बनाई गई वहां पर, लेकिन वो सड़क तो आपके टेन्योर में बनी ना? 2014 सड़क बनी सर, सड़क हमारे टर्नओवर में बनी, लेकिन उस सड़क के दबने का कारण जानना जाए ना जी। हाँ, जो पुराना सीवरेज डाला हुआ है, जिसकी वजह से वो सीवरेज जगह जगह लीक था, उस वजह वो सड़क बार बार धंसती थी, दबती थी। लेकिन मैं उसका हल भी बता रहा हूँ जी। अब उस सड़क का टेंडर भी लग चुका है, उस सड़क के लिए नए सीवरेज का टेंडर भी लग चुका है। हर काम होने में थोड़ा समय जरूर लगता है। उसकी समस्या मैं खुद उसका जीता जागता उदाहरण, उस सड़क से जब मैं निकलता हूँ ना जी, तो मेरे भी दिल पे पत्थर क्या पड़ते हैं मेरे को मालूम है। तो विधायक जी के भी पड़ते हैं जी। अंबाला शहर के विकास के अंदर विधायक जी ने कहीं कंप्रोमाइज नहीं करा। आप देखिए, आप तो यहाँ क्या हो गया फिर? मैं आपको बता तो रहा हूँ सर कि सीवरेज की वजह से समस्या है। थोड़ा एक चीज देखिए, बड़ी ईमानदारी से जी, आप बहुत अच्छे जवाब दे रहे हो, बहुत अच्छी आप बात कर रहे हो। डिबेट में यही होना चाहिए कि आदमी को सच बोलना चाहिए, जो आप ठीक बिल्कुल सही बात कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं पकड़ा जाता है। चलो मैं भी कि बोलने वाले बोल जाते हैं। एक चीज साहब आपने कहा, ये जो सड़क थी इसमें सीवरेज लगा, सीवरेज आपसे पहले की सरकार ने बनाया। लीकेज तो उसके बाद होनी शुरू हुई ना आपके टेन्योर में, 14 से लेके। अब ध्यान से पहले मेरा क्वेश्चन आप सुन लीजिए। 2014 के बाद उसमें लीकेज हुई आपकी सरकार के समय, 2020 हो गया। आपने कहा जब आपकी सरकार को या हम लोगों को ये पता था ये सीवरेज लीक कर रहा है, तो हमने उसके ऊपर सड़क क्यों बनवा दी? पहले वो लीकेज ठीक करनी चाहिए थी। हाँ, थोड़ा क्लियर कर दो। एक्चुअली क्या है, जब उस सड़क पे सीवरेज पड़ गया, वो सीवरेज के उस समय लोगों ने कनेक्शन नहीं लिए, ठीक है जी। वो कनेक्शन नहीं लिए तो उसके बाद सड़क का टेंडर हो गया, वो सड़क पे ठेकेदार ने काम चला दिया। उसके बाद लोगों ने अंदर से गलियों से कनेक्शन लिया। लीकेज तो उसके बाद होगी ना जनाब। अच्छा, लीकेज बाद में बनने के बाद लीकेज हुई है उसपे। तो पहले मतलब चेक ही नहीं किया किसी ने? पहले तो चलने दो जी। 2014 में हम सत्ता में आए, हमारे एक मन में था, आपको ये था फटाफट काम करवाएं। नहीं, फटाफट नहीं, हमारे उस सड़क का आप 2014 से पहले सीवरेज डलने के बाद उस सड़क की किसी ने सूद भी नहीं ली वालिया जी। सीवरेज डाल दिया, सुनो, सीवरेज डाल दिया, उस सड़क को रिपेयर भी करने का नहीं सोचा, सीवरेज डाल के ऐसे ही खड्डों में उस सड़क को छोड़ दिया गया। तो अब हमारे अमन जी ने बताया कि उसके टेंडर हो चुके हैं जी, हो चुका है, टेंडर हो चुका है उसका, और बहुत जल्दी वहां के लोगों के लिए मैं खुशखबरी कहूं या इसको आपको सोचने के लिए एक और मैं बात क्लियर करूंगा उसके साथ, वो उस सड़क के साथ साथ हमारा चरखी मोहल्ला लगता है। चरखी मोहल्ले की सड़कें बन गई हैं, मंजी साहब को निकलती है, चरखी मोहल्ले की सारी सड़कें बन गई हैं सर। बहुत बढ़िया। पुराना डाकखाना रोड के आसपास की सारी गलियां पक्की बन चुकी हैं, सीमेंटेड या टाइल्स। देखिए, ये तो एक प्रशासन का काम है जी, उनके पास ऊपर से क्या गाइडलाइन है, उन्होंने उस हिसाब से। ठीक, बिल्कुल ठीक है। अगर आप भी मैं कह रहा हूं, जो हमारी सड़कें बनी हैं, सीवरेज की समस्या जिस सड़क पे नहीं है वहां पर सड़क नहीं बैठी। मैं आपसे आज भी, आप जैन कॉलेज चौक से, आप गलियों की बात कर रहे हो ना, वहां तो बड़ा व्हीकल कोई जाता ही नहीं। ये तो यहाँ पे 14 टन की जब गाड़ियां निकलेंगी तो सड़क बैठेगी। मैं बड़ी सड़क पे भी जी, आप जैन कॉलेज चौक से लेके घेल तक जाइए, कहीं से सड़क नहीं दबी हुई है, क्योंकि वहां सीवरेज नहीं लीक है। ठीक है, ये हमें विरासत में। घेल तक सड़क बन गई पूरी? कौन सी? जो आप जी बिल्कुल, घेल तक सड़क, घेल वाले चौक तक सड़क बनी हुई है। नहीं, जो शमशान घाट से आगे जी बिल्कुल बन गई हो। बिल्कुल सर, सुए तक सड़क, सुए से आगे तक सड़क बनी हुई है। और जो MDSD कॉलेज से जो सड़क जा रही है, MDSD नावल्टी से लेके धूप फैक्ट्री से आगे एक टावर आता है, मंडी वाला रोड है, उससे पहले सड़क बन चुकी है। उससे आगे काम अंडर प्रोसेस है सर, मतलब हो जाएगा आपका ये कहना। देखिए ऐसा 22 मार्च 2020 के बाद बहुत से विकास कार्य रुक गए। ठीक है, कोरोना की वजह से बहुत से विकास कार्य रुक गए। नहीं, मैं हम बात करेंगे अपने दर्शकों के लिए। जो ये घास मंडी वाली सड़क की हम बात कर रहे हैं, महाराजा पैलेस से लेकर जो मीरी पीरी चौक है वहाँ तक की, आपने कहा वहाँ के जो हमारे साथी ये प्रोग्राम देख रहे हैं या आसपास की जनता, हमारे अंबाला के लोग जो सड़क से जा रहे हैं, वो कईयों के लिए खुशी की बात होगी, कई सोचने पे हैरान भी होंगे कि उस सड़क का दोबारा टेंडर लगा है
और वो सड़क भी दोबारा बनेगी, आपका ये एक कहना है, बात और और मैं सीवरेज का भी दोबारा काम जी होगा। बिल्कुल, सीवरेज नया डलेगा क्योंकि पुराना सीवरेज सीवरेज तो भी सारा नया खराब है। डलेगा, और ये भी कहीं इसमें भी शायद साल 2 साल का प्रोसेस हो कि सीवरेज एक दिन में नहीं डलता। सीवरेज के लिए पहले खुदाई होगी, वो पुरानी पाइपें निकलेंगी, नवी पाइपें डलेंगी, यही होगा ना जी। नहीं, टाइम तो लगेगा। अगर कोई काम, अब हमारे अंबाला शहर में बस स्टैंड का मुद्दा आप मेरे से भली भांति वाकिफ है, कब से चल रहा था जी। लेकिन हमारे विधायक के प्रयासों से 2014 से 5 साल के अंदर वो बस स्टैंड आज काफी हद तक खड़ा हो चुका है, तैयार हो चुका है हमारा। तो उसकी मैं एक चीज और बताऊं, मैं समय वाली बात आपकी, हाँ जी, हाँ जी। देखिए समय हर चीज में लगता है जी। जैसे आपने कहा अभी 2 साल, ये तो भविष्य घर में बात है, क्या पता वो 6 महीने में 3 महीने में ही काम 3 महीने में भी हो जाएगा, और हो सकता है 2-3 साल भी लग जाएं। क्या समस्याएं आती हैं काम को होने में, किस प्रकार से उस काम को करना है। क्यों, हमारी एक सोच है, हमारी पार्टी के हर कार्यकर्ता की सोच है, यदि हम एक भी काम करें तो उसको अच्छे से करें। तो अमन जी, वैसे तो मैं उधर की बात कर रहा था, आपने खुद कहा बस स्टैंड की बात। जी। बस स्टैंड का भी हमने 1 हफ्ता पहले ही प्रोग्राम दिखाया है, शायद आपने नहीं देखा। अगर देखा होता तो आप उस हिसाब से बात करते। बस स्टैंड अभी अधूरा है। सुषमा स्वराज बस स्टैंड की बात, ये पूरी बात सुन लीजिए, उसी की बात कर रहे हो ना। वहां ना पीने के पानी का प्रबंध है, वहां ना शौचालय है, खास तौर पर लेडीज के शौचालय का तो बिल्कुल भी इंतजाम नहीं है। आदमी तो आपको पता है कहीं भी साइड में भी खड़े होकर पेशाब कर देते हैं, हमारे हिंदुस्तानियों की आदत है, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, कई बार हमें भी ये हो जाता है। लेकिन लेडीज क्या करें, वहाँ जो ठेकेदार से थे उनसे बात हुई हमारे संवाददाता की, हमारे चीफ कैमरामैन थे राजेश बिल्ला जी, उनकी बात हुई, हमारी शिल्पी मैडम जो ये कवर कर रही थी, मैंने भेजा था वहाँ पे, उनकी बात हुई। ठेकेदार का ये कहना है कि अभी तक यहाँ पर पीने का जो पानी है, या पानी की जो मेन लाइन, एक तो होता है ना छोटी लाइनें बीच में डालनी, जो मेन लाइन है वो कहते हैं वही नहीं अभी तक पड़ी, और बस अड्डे को शुरू हुए आपको भी पता है कितना समय हो चुका। इसके बारे कुछ कहेंगे? मैं आपको इसका जवाब बहुत साफ शब्दों में हाँ, नहीं, अच्छा लगे। 22 मार्च के बाद सभी काम रुके पड़े हैं। वो काम मैंने आपसे एक निवेदन करा, मैंने आपको ये नहीं कहा बस स्टैंड हमारा कंप्लीट हो गया, मैंने कहा काफी हद तक बन चुका है जी। और हमारे बहुत से साथी, आज कमाल हो गई, सारे युवा मोर्चा जिंदाबाद, अमन सूजी बहुत बढ़िया, अमन सूजी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, सैकड़ों हमारे साथी आपकी बगब कर रहे हैं, भाइयों का प्यार है। और चलो अच्छी बात है। और कई हमारे साथी ये पूछ भी रहे हैं, ये पूछ रहे हैं 200 करोड़ के सपने दिखा 10 करोड़ पर ले आए हैं बस स्टैंड को। चलो ये तो अब ठीक बात है। जैसे मेरा ये पूछ रहा है, मेरा उससे सवाल है, 2014 से पहले आपकी सरकार थी, आप 10 करोड़ का तो कर लेते। चलो आप खुश हैं कि 10 करोड़ कुछ तो हुआ, ये कहना है। देखिए चलिए हम अपनी बात करें। हमारे साथी ने पूछा है, तब मैं, जो भी हमारे माननीय साथी हैं, जो भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं, 200 से ज़्यादा लोग ये हमारा ये प्रोग्राम इस वक्त कमेंट्स कर चुके हैं। इसके अंदर सूसा मैं दूसरी एक चीज़ और बात करूं, आपका पर्टिकुलर जो 4 नंबर वार्ड है जी, इसके अंदर जो कमेटी ने सर्वे करवाया या म्यूनिसिपल पार्षदों ने जो सर्वे किया, उसके अंदर ये था, जो हमारे जो सबसे ज़्यादा खाली प्लाट पड़े हैं, जो कहीं लोगों ने लेकर रख लिए, या धन्ना सेठों ने, आप जैसे जो कई पॉलिटिकल, माफ़ करना मैं इसलिए कह रहा हूँ, पॉलिटिकल पार्टियों के लोगों के ज़्यादा वहाँ पर प्लाट हैं, और कई प्रॉपर्टी डीलरों के अपने प्लाट वहाँ हैं, जिनमें बरसातों में पानी खड़ गया, लोगों की कंप्लेंट आती है। और हमारी म्यूनिसिपल परिषद ने ये भी किया है कि जो खाली प्लाट पड़े हैं 15 दिन में उन्हें या तो 4 दीवारी करें या उसमें भर्त डालें। बहुत अच्छा डिसीजन है। इनके बारे क्या कहेंगे? लोग परेशान हैं। जी बिल्कुल, ये है एक समस्या बहुत भारी। और मेरे हिसाब से तो ये हमारे वार्ड में हीरा नगर, कमल विहार, यहाँ सबसे ज्यादा समस्या है खाली प्लाटों में। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और आप खुद ही इस सवाल का जवाब भी आपने खुद ही दे दिया कि नगर निगम और नगर परिषद ने इसके लिए कदम उठाया है। नगर निगम ने इसके लिए कदम उठाया है, ये अच्छा है। आने वाले समय में उसकी 4 दीवारी होगी, नहीं तो उस पर उचित जो भी फाइन होगा, वो करी जाए। नहीं बिल्कुल ठीक है। ये जो डिसीजन लिया,
इससे शहरवासी भी बहुत खुश हैं। हमने भी सर्वे जो किया, और ये एक भाजपा शासनकाल के अंदर ये अच्छा डिसीजन लिया गया कि जिनके खाली प्लाट हैं, बहुत सालों से पड़े हैं, 8 साल से नगर निगम बन चुकी, 8 साल से भी पहले के वो तो प्लाट खाली पड़े हैं, अगर इस तरह के प्लाट हैं उन पे कार्रवाई होगी। और दूसरी एक चीज़ और अमन जी, आपके एरिए में जैसे हम गोवंशी कह दें, या कुत्तों की बात करें जो स्ट्रीट डॉग हैं, और या सूरों की बात करें, क्योंकि उस एरिया में बहुत दिक्कत है, लोगों का ये फ़ोन आते हैं कि जो जानवर हैं उनसे निजात बिल्कुल नहीं पा रही भाजपा, इसका इस और बिल्कुल ध्यान नहीं है। इसके बारे क्या कहेंगे? कई एक्सीडेंट हो चुके, हमारे पास लिख रहे हैं कि इस तरह के गौवंशियों के साथ कई एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। वो कह रहे हैं मंडी में, पुरानी अनाज मंडी में जो आपके घर के पास है, वहाँ पे कई एक्सीडेंट हुए, इनको पता है, ये मुझे नहीं पता, आपको मालूम है? देखिए, ये जो गोवंश वाली आपने समस्या बताई जी, ये समस्या एक बहुत भारी समस्या है। हम इससे मैं आपकी बात से सहमत हूँ जी, लेकिन इस समस्या का समाधान के लिए लगे हुए हैं। अब जैसे कल भी हमारे विधायक जी ने उसका डॉग्स के लिए ठीक है ना, गोवंश के लिए भी जो भी उचित कदम उठाए जाएंगे, समस्या है, इस समस्या के लिए जो भी उचित कदम उठाए जाएंगे। बिल्कुल इन्होंने कहा। एक चीज़ और, जैसे आपने कहा कि स्ट्रीट डॉग के लिए उन्होंने नसबंदी की बात की, वो छोड़ दी, लेकिन कुछ जो जानवर प्रेमी हैं जिनको हम बोल देते हैं, या कुछ उदार दिल लोग हैं, उनका ये कहना है कि ये नसबंदी का पीरियड नहीं है, बरसातों का समय चल रहा है, अगर इसको करना है 1-2 महीने रोक के करना चाहिए था, या 1-2 महीने पहले करनी चाहिए थे, बरसातों में ऐसी कोई दिक्कत आ सकती है। देखिए वालिया जी, इसके बारे में मैं, देखो अधिक जानकारी तो मेरे को है नहीं, लेकिन इसका एक जवाब मैं जरूर दूंगा। देखिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। आप उसको अपने नजरिए से देख रहे हैं या किसी और के, किस नजरिए से आप उसको देख रहे हैं, आप उसी प्रकार से अपनी बात रख सकते हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, हर एक का अपना। आप समस्या का समाधान के लिए उठाए गए कदम की तारीफ करें। अगर ऐसे तो ये अपने व्यूअर से मैं वैसे बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि मेरे पास साथ गोयल जी बैठे हैं। एक चीज़, अगर गर्मियों में करें तो हम ये भी कहना कर सकते हैं भाई बहुत गर्मी थी, ये तो थोड़ा ठंड में होना चाहिए था। अगर ठंड में करेंगे तो बहुत ठंडी पड़ रही है, ये तो गर्मियों में होना चाहिए था। इस तरह की दिक्कतें देखो जब हम काम करेंगे आएगी ही। ठीक कह रहे हो आप। हमारे एक साथी लिख रहे हैं आपके लिए कि वालिया जी, यहाँ पर इस वार्ड के अंदर, वार्ड नंबर 4 में सबसे ज़्यादा नशे से ग्रस्त हैं, वार्ड के युवा हैं, दिन दिहाड़े चोरी करने का काम भी कर रहे हैं, नशे की बहुत समस्या है पर्टिकुलर आपके वार्ड में। देखिए वालिया जी, और लिखने वाले भी कोई नेता है, मैं उनका नाम लेना ठीक नहीं समझ। जो देखिए, जो भी नेता है उनका सवाल करना हमारे साथ अधिकार है उनका, और हमारा जवाब देना हमारी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो जो सवाल कर रहे हैं नशे को लेकर, हमारे अम्बाला शहर के 4 नंबर वार्ड के अंदर 2 संबंधित चौकी लगती है, चौकी नंबर 1 और चौकी नंबर 2। मैं जो भी ये व्यक्ति सवाल कर रहा है उनसे मेरा निवेदन है कि वो अपनी तरफ से एक एरिया ऐसा बता दें जहां पे नशा बिक रहा है, नशा हो रहा है जी, उचित कार्रवाई उसके ऊपर पुलिस प्रशासन द्वारा करवाई जाए। बहुत अच्छी बात है। कोई भी व्यक्ति, वालिया जी गुस्ताखी माफ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति अपने गृह, देखिए जहां पे इंसान रहता है वो उसका गृह क्षेत्र होता है। बच्चे हमारे भी वहीं पे पल रहे हैं, वहीं पे बड़े होंगे, और जैसा समाज देखेंगे वैसा ही बनेंगे। तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि उसके घर के आसपास या किसी एरिया में नशे की ये कोई काम हो। तो जो भी ये व्यक्ति सवाल कर रहा है, मेरा उससे निवेदन है, वो अगर उनकी नॉलेज में कोई है फ्रंट पे आके तो इस पे कदम उठाए, मैं कंधे से कंधा मिला के उसके साथ खड़ा हूं, और जहां भी आवाज उठानी पड़ेगी मैं आवाज उसके लिए। बहुत अच्छी बात है। अमन जी ने कहा कि मैं भी नौजवान हूं, अगर इस तरह का कोई केस है, वो इनकी सरकार या ये कह रहे हैं हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो हमें पता लग रहा है हम भी कार्रवाई कर रहे हैं। अगर आप भी कोई इन्हें बताएं या इनके आप पुलिस को रिपोर्ट दें, अगर पुलिस कार्य उन पे नहीं लेती एक्शन, ये कहते हैं हम कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हैं अगर जैसे ही हमें पता लगे। ये आपने कहा। हमारे सोन आर्य जी हैं, ये लिख रहे हैं कि लोगों को तो रोटी रोजी का पड़ रखा है, और ये कह रहे हैं कि प्लाट की 4 दीवारी कराओ। मैं ही इनका जवाब दे दूं आपकी जगह, आप उसको पूरा कर देना। अगर तो सरकार कोई एक्शन ले, हमें रोटी रोजी याद आ जाती है, नहीं हम एप्लीकेशनें लेके सरकार के चक्कर काटते हैं, क्योंकि प्लाटों की दिक्कतों के लिए
उनमें पानी खड़ा है, उनमें मच्छर आ जाते हैं। जिनके घरों के साथ ये प्लाट हैं, भाई साहब उनसे पूछिए सोनलाल जी, तो आपको पता लगेगा उनकी दिक्कतें। सीएम विंडो पे भी हम शिकायत कर रहे हैं, हम विधायक को भी कई बार लिख के दे चुके हैं। अगर तो विधायक या ना हमारे डीसी साहब उस पर एक्शन लेते हैं तो हमें रोटी रोजी की हम बात कर देते हैं, अगर नहीं लेते तो हम कह देते हैं सरकार काम नहीं कर रही। इस तरह की बातें कई बारी हम ही विकास के रास्ते में रोड़ा बन जाते हैं। आप क्या कहेंगे? ये उनके निजी विचार हो सकते हैं। देखो बात आज कोरोना काल के बाद देखिए स्थिति देश की सामान्य नहीं है, ये सच्चाई है। आज हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी तरीके से परेशान है। ये उनकी निजी सोच हो सकती है कि अभी रोजी रोटी के लाले कर रहे हैं, लेकिन अगर इसी का यही सवाल हम खाली प्लाटों वाला जो इंसान इससे परेशान है उससे किया जाए तो वो उसके बिल्कुल विपरीत जवाब। मैं वही बात कर रहा हूँ। एक चीज़ और ये कह रहे हैं इनके 2-3 मैसेज आए हैं। ये कहते हैं वालिया जी मेरा नाम लेकर बेशक पूछिए, जतिन गांधी जी हैं। मैं नहीं जानता इनके, मैंने दर्शन नहीं किए, शायद जानते भी हों, कोई बड़ी बात नहीं है। ये कई बार कई सवाल पूछ चुके हैं। ये कह रहे हैं एक कर्जदार से करोड़पति का सफ़र कैसे तय किया इनके, चलो मैं ये शब्द आगे के नहीं पढ़ूंगा, कि कहते हैं जी तो ये मेरे से पहले तो मैं इनको नसीहत देनी चाहूँगा कि ये जो सवाल कर रहे हैं, जिस भी लेवल पे जाकर सवाल कर रहे हैं, किसी भी वालिया जी मैं आपसे बहुत छोटा हूँ उम्र में, क्या मैं आपके बारे में बहुत सुलझे हुए जवाब दे रहे हो, क्या मैं आपके बारे में आपकी फाइनेंशियली टिप्पणी कर सकता हूँ? चलिए बात ऐसे है कि हम बात करें बिना तथ्यों के किसी पे आरोप लगाने वाली बात है। एक मिनट, जिसकी सरकार होती है करतार तो उसका हो ही जाता है। अगर हम पीछे की बात करें, गांधी जी मुझे नहीं पता आप कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हो, कि जो भी अम्बाला में रहे, हुड्डा साहब के टाइम भी जो लोग ऐसे ही थे वो भी करोड़पति बने बैठे हैं। आज से ये इसी अगर हम इसी तरह 1947 के बाद के कई परिवार ये बातें किसी दिन फिर हम डिबेट में करेंगे। इसी प्रकार के लोग हैं ना जो वो जनता को गुमराह करते हैं। इनसे सवाल किया जाए, जब सेक्टर 7 में विधायक असीम गोयल जी किराए पर आए थे तब इनसे पूछा जाए। मैंने नाम नहीं लिया उनका, आपने नाम नहीं लिया, उसमें लिखा हुआ आया होगा ना। चलो खैर, हाँ जी। सेक्टर 7 में किराया, तब इन्हीं जैसे मंदबुद्धि लोग ना आरोप लगाते थे, ये कर लिया वो कर लिया। यार तुम सिंसियर बनो, बड़े हो गए हो, कितनी उम्र हो गई है तुम्हारी, तुम ऐसे सवाल करते अच्छे लगते हो। हमारे चलो और बहुत से साथी हैं वो कह रहे हैं कि पानी की समस्या बहुत। जी बिल्कुल, मैं इस पे बिल्कुल बात करना चाहूंगा। पानी की समस्या देखिए, हीरानगर में पानी की समस्या थी, उसके समाधान के लिए हमने बहुत हल करे। वहां से मेरे को जो बैठ गया उसका क्या रोल है? जी ब्रीफ में आपको इस बारे में बताऊंगा। बहुत बार ऐसा भी हुआ कि मेरे को रात को 10-10 बजे भी वहां के लोगों का फोन आया कि अमन जी हमारे पास पानी पीने को भी नहीं है, नहाने को भी नहीं है जी। तो मैंने रात को 10 बजे भी देखिए किसी ना किसी प्रकार से वहां टैंकर भिजवाया। लेकिन हाँ, पानी की समस्या जो है वो है। उसके लिए नया ट्यूबवेल वहां पर पास हो गया है, बोर हो गया है, कमरा बन गया है, मोटर लग गई है। बहुत जल्दी वहां पर ट्यूबवेल शुरू हो जाएगा और हीरानगर वासी पानी की समस्या से दूर हो जाएंगे। और अगर किसी एरिया में पानी की समस्या है और सवाल है तो मैं उसका जवाब दूंगा। ये हमारे एक शिवानी जी हैं, ये पूछ रही हैं कि बांस बाजार की बात कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि 4 नंबर वार्ड में है या किसी भी वार्ड में हो, आप तो क्योंकि युवा नेता हो आपसे पूछ सकते हैं। ये पूछ रहे हैं बांस बाजार में पानी इतना गंदा आ रहा है कि बहुत ज़्यादा गंदा आ रहा है। 1 महीना हो गया कि हम कह के थक गए, म्यूनसिपल काउंसलर्स को भी मिले, हम कमेटी में भी जाकर आए, हमने विधायक साहब से भी गुहार लगाई। मजदूर आते हैं वहाँ पर बैठकर कुछ देर बैठने के बाद वो गायब हो जाते हैं, कोई हल नहीं हो रहा 1 महीने से। शिवानी जी से मैं निवेदन करूंगा कि आपके इसमें कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दे दें, मैं संबंधित अधिकारी को इनका नंबर दे दूंगा, वो इनसे संपर्क करके इनकी समस्या का बहुत जल्दी समाधान कर देगा। मेरी जानकारी में अभी इनकी समस्या। शिवानी जी अगर आप अपना नंबर दे दें तो अच्छा लगेगा। हमारे जो आज मेहमान हैं ये कह रहे हैं कि आप अपना नंबर दीजिए और आपके नंबर पे ये बात करवाएंगे और ये मसला आपका बहुत जल्द हल करवाएंगे, ऐसा इनका कहना है। और इसी तरह कमल विहार के एरिया की बात करें, आपके कुछ एरिया है जो इंदर नगरी भी आपके एरिया में पड़ती है। मेरे इंदरपुरी कॉलोनी का ऐसा है सर, एक लाइन तो हमारे एरिया में एक दूसरे में। अब ये इंदरपुरी कॉलोनी कौन सी की बात, चलो अगर किसी को समस्या है, ये जो समस्याएं हैं ये डेयरियों की समस्याएं बता रहे हैं इंदरपुरी में। हाँ, इंदरपुरी में जो जैन कॉलेज रोड पे जहाँ नाला है मेन, वो जनाब हीरानगर है, वो इंदरपुरी कॉलोनी नहीं। मैं शहर की बात कर रहा हूँ। 2 नंबर चौकी के पीछे
जो सर्कुलर रोड का जी, एरिया सर्कुलर रोड है, आ जहाँ पे चड्डा जी का एमसी का एरिया है, हाँ। वो जब सड़क सर्कुलर और सीधी जाती है जी, जैन कॉलेज चौक जैन कॉलेज चौक से पहले, वहाँ ये कोई डायरियाँ बता रहे हैं, 2-3 डायरियाँ हैं, कोई हल नहीं हुआ। हाँ, कोई ऐसी जानकारी में बात नहीं आई। देखिए, अगर वो कह रहे हैं तो मैं अपना नहीं, नंबर दे देता हूँ इनसे, मेरे से हाँ। संपर्क करें, मैं इनको जो भी है मिलके हल कर दें। नहीं, बहुत अच्छी बात है। और कुछ लिख रहे हैं कि अब जैसे वार युद्ध आपस में ही शुरू हो गया, वो कोई कह रहा है विनोद शर्मा जी ने अम्बाला को लूटा, कोई किसी का नाम लिख रहा है, कोई किसी का, कोई कह रहा है आपके विधायक लूट रहे हैं। हम ऐसे कमेंट्स नहीं मैंने देंगे, तो अभी चलो। तक किसी का नाम ही नहीं लिया। चलिए, ये तो खैर हर एक की अपनी अपनी सोचने की बात है। हम बात कर रहे थे, जो मेन चीज़ फिर आती है, जो टाइलें लगी, टाइलों पे कई आरटीआई भी लगी हुई हैं कि ये टाइलें इतनी बार लगी, इतनी बार उखड़ी। क्या आपके मोहल्ले, आपके एरिया में भी कोई ऐसा हुआ कुछ? मेरी जानकारी में ऐसा कुछ आपकी जानकारी में नहीं है, टाइलों का कुछ जानकारी में नहीं है आपका? ऐसा है वालिया जी, मेरा तो ये रहता है कि यदि हमारे आसपास का कहीं कोई गली नाली सड़क बननी है जी, तो वहाँ के लोगों से मिल के उनकी हर प्रकार की समस्या समझ के उसके मुताबिक ही बनवाइए। ठीक। अगर उसके बाद भी उसमें कोई समस्या रहती है तो उसके समाधान के लिए भी हम खड़े हैं। ये हमारे नावल्टी रोड से हमारे दर्शक लिख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सफाई की व्यवस्था का ये हाल है कि 10-10 दिन यहाँ पर कोई कूड़ा उठाने वाला नहीं आता। गंदगी जो बरसातों में बाहर, ये सर्कुलर रोड के हैं कोई, ये लिख रहे हैं, हाँ, कि मेन सीवरेज से गंद निकाल कर बाहर रख दिया, कोई उठाने नहीं आ रहा, इससे और भी दिक्कत हो रही है। सर्कुलर रोड पे ऐसा तो कुछ नहीं है जी, मैं उसी रोड से आया हूँ अभी भी निकल के। जो नावल्टी का सर्कुलर रोड नावल्टी है, कोई सर्कुलर ऐसी रोड, नहीं मैं है। वहीं से निकल अगर के कोई आया हूँ। हो तो हाँ, उठाओ तो आप उसको। मैं अगर वालिया जी सबसे एक निवेदन करना चाहूंगा, कर्मबद्ध प्रार्थना है मेरी। देखिए, हम सबके भले के लिए खड़े हैं, सबके साथ हैं। नहीं, बहुत किसी अच्छी को बात यदि है। कोई समस्या है तो आप हमारे साथ जिक्र करें, हम उसका समाधान करें। आप एक नंबर नोट कर लो, शिवानी जी का, शिवानी चोपड़ा जी का। शिवानी चोपड़ा जी, मैं आपका नंबर जो आपने भेजा है, मैं अपने नौजवान साथी को दे रहा हूँ, नंबर बोल भी रहा हूँ आपका, 8683 जी पेंटा 8 1 8683 888881 जी, ये नंबर है। आप इस पे जितनी जल्दी आप हल करवाएंगे उतना अच्छा है, हमें भी अच्छा लगेगा। ये एक हमारे चौहान जी हैं, ये आपसे पूछ रहे हैं, घास मंडी में तो भाई टाइल के ऊपर ही टाइलें लगा दी, नहीं हुआ कुछ ऐसा? नहीं, आपको लगता है टाइल के ऊपर टाइल लगने की पॉसिबिलिटी है? आप मुस्कुराए इस ढंग से मैं ना। मुस्कुराया इस ढंग से नहीं, टाइल के ऊपर टाइल लगने की पॉसिबिलिटी है। नहीं, हिंदुस्तान है, कुछ भी हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हुआ, टाइलों के ऊपर टाइल वहाँ नहीं ऐसा लगी। है, सड़क बहुत ज्यादा खराब थी, तो जिस वजह से वहां से वो टाइलें उखड़वा के ना दोबारा से उनको टेम्परेरी थोड़ा ठीक करवा दिया कि जनता जो परेशान है उस रोड से थोड़ी कम परेशान हो। अच्छा, एक और ये हमारे ललित बंसल जी हैं, ये बड़े सम्मान के साथ आपसे पूछ रहे हैं, वालिया सर कृपा करके इनसे ये पूछिए, क्योंकि ये नौजवान नेता हैं, मुझे लगता है कि नौजवान साथी जरूर ठीक काम करते हैं और ये करवा भी सकते हैं। ये लिख रहे हैं, हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 9 की ये बात कर रहे हैं, ये भी आप नोट कर लो। सेक्टर 9 हाउसिंग बोर्ड में थोड़ी सी बारिश में पानी भर जाता है, हम लोग सबसे शिकायत कर चुके हैं, हम तो थक हार के अब घर बैठने की सोच रहे हैं, किससे गुहार लगाएं? ऐसा है जी, हाउसिंग बोर्ड सेक्टरों की जो बात करें, मैं कोई बात नहीं, वहाँ का जो एरिया इंचार्ज है, नहीं, आप यूथ के इसलिए पूछ रहे हैं ना, युवा मंडल अध्यक्ष हो आप। इनकी जो समस्या है उसका समाधान करके मैं जाऊंगा, मिल के देख के भी क्या समस्या। देखिए, ये ललित बंसल जी, मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप अपना टेलीफोन नंबर भेज दें, हम अमन जी को आपका टेलीफोन नंबर देंगे। इनका कहना है कि विधायक जी इनकी बात नहीं मोड़ते, विधायक जी इनका ये कहना है कि किसी की बात भी नहीं मोड़ते। देखते हैं विधायक जी इनकी कितनी की बात मानते हैं। आप अपना टेलीफोन नंबर दीजिए, हम इनका टेलीफोन नंबर हमारे पास है, जब भी ये जाएंगे रोज हम इनको याद करवाएंगे, जब तक ये सेक्टर 9 हाउसिंग बोर्ड का जो आपने काम किया है ये नहीं करवा लेते। इनका ये मानना है कि हम ये जल्दी ही पूरा करवाएंगे, ऐसा आपने कहा। बिल्कुल, हम हर प्रकार से शहर विधानसभा के हर व्यक्ति के साथ खड़े हैं, ये हर समस्या को दूर करने के लिए। रजत जी हैं, ये आपसे पूछ रहे हैं, सबसे पहले आपको प्रणाम कर रहे हैं। अमन जी आपको नमस्कार। रेलवे रोड भी बड़े बड़े खड्डे हैं, क्या यहाँ पर भी डेली एक्सीडेंट हो रहे हैं, इसके बारे भी कोई आप
करवाई? भाई सीवरेज है जी वाले, मैं बता चुका है, जहाँ जहाँ सीवरेज लीक है वहाँ वहाँ सड़क की हमें समस्या, हम खुद परेशान है इस चीज से। इसी आपसे ज्यादा तो लोग परेशान है ना सर, ऐसा है, लोग जो वहाँ रह रहे हम भी हैं। लोग है ना जी। सर्कुलर रोड से वो जो सर्कल सीवरेज वाला चला है जी, कहाँ से कहाँ थोड़ा बताएंगे मीरी हमारे? पीरी चौक से मेरी पीरी चौक से चलो चल घूम पड़े के हम। आगे जी 2 नंबर चौक के एसीएन ऑफिस। अच्छा 2 नंबर चौकी पे वो सारे पीछे से सर्कल में जो सीवरेज की समस्या है जी, रेलवे रोड पे भी। जो आर्य समाज मंदिर या बिल्कुल, छोटा बिल्कुल, खालसा स्कूल वहां तक बिल्कुल, आ गया? हाँ बिल्कुल, सारा मोहन वहां बेकरी से के आगे सब समस्या। वहां से मोहन बेकरी के हर- आगे मैं आपसे रेलवे निवेदन- स्टेशन के मैं पास आप- आ गए। वालिया जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप अपनी टीम भेजिए, अगर सीवरेज के अलावा कोई और समस्या है तो मैं आपका गुनाहगार। सिर्फ सीवरेज की वजह से वहां पे उस सारा सिस्टम जो तो है। अमन जी ऐसा करते हैं, सुबह मैं आपके साथ भेजूं अपनी टीम, या जब आपके पास जब मैं टाइम हो? आपसे वो हम संपर्क कर लेंगे। आप संपर्क कर लेना, लेकिन शायद आप ना करें, मुझे पता है नेताओं का, नहीं, नेता मैं टाइम तो- दे देते हैं, मैं फिर तो- कहते हैं जी आज हम बिजी हैं, नहीं, शायद मैं तो ऐसा तो नहीं होगा। कार्यकर्ता कह रहा हूँ जी। तो हम आपके साथ टाइम फिक्स कर लेते हैं, आपके साथ जैसे आप अपने हिसाब से सर्वे करवा दें। बिल्कुल, कोई इसमें issue नहीं है। हाँ, जिससे लोग, और ये हम अमन जी पार्क की समस्या आपके सामने है, बार बार कई बार बात हो चुकी है, क्या परेशानी दूर की आपने पार्क की? मुझे नहीं पता ये पार्क की कोई है वहाँ पे समस्या? ये शिल्पी जी लिख रही होंगी। हाँ मुझे। शिल्पी जी हैं। शिल्पी जी मेरे को मिली थी, इन्होंने पार्क की समस्या से मेरे को अवगत करवाया था, मैं उनके साथ पार्क में गया भी था। अच्छा, ये कौन सा बात पार्क है? थोड़ा ये शिवालिक पार्क की बात है जी। ये बात है फरवरी की, में भी फरवरी या मार्च की बात है ये। उसके बाद एकदम से लॉकडाउन लग गया, कोरोना के चक्कर में इतने उलझ गए जी। वहां वो समस्या है, वो समस्या दूर जानकारी है मुझे इस समस्या की। अभी तो पार्क ही बंद पड़े हैं जी। नहीं चलो जो भी है, 3 महीने से पार्क ही बंद पड़े हैं, पार्क खुलेंगे तो उसका समाधान होगा। चलो इनका ये कहना है कि जब पार्क खुलेंगे तभी उनका समाधान होगा। वैसे पार्कों में सुबह शाम लोग सैर करने के लिए जाते ही हैं। नहीं, और हमारे वो पार्क बंद है जी। अच्छा, आपका वो पार्क बंद है? बिल्कुल बंद है। ठीक है। संजय शर्मा जी कह रहे हैं अंबाला सिटी की टाइल वाली कौन सी रोड ठीक है, सिर्फ ये बता दें। जैन कॉलेज रोड। जैन कॉलेज रोड। संजय शर्मा जी, इनका ये कहना है कि जगाधरी गेट से लेके आर्य चौक वाली रोड। ऐसा नहीं, देखिए काम कुछ हुआ भी है, हम हर एक चीज़ को, हमारा काम है हर एक चीज़ में नुक्स निकालना, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जो ठीक काम हो रहा है उसे हमें ठीक भी कहना चाहिए। अगर हम बात करें, एक चीज़ और हमारे साथी ये पूछ रहे हैं, फिर आप कहेंगे ये पार्क की बात है, और ये तो अब नवरंग राय सरोवर की भी आपसे पूछ रहे हैं। जी, नवरंग राय सरोवर का काम जितनी तेज गति से चल रहा है, आज से पहले कहाँ चल रहा था जनाब इतनी तेज गति से? तो आपने वहाँ विजिट किया, देखा कुछ? हमारे शहर का एक धार्मिक भावनाएं उस सरोवर से जुड़ी हुई हैं जी। और आज आप उस जगह को देख के आइए, पहले वो किस रूप में थी और आज किस रूप में है। ठीक। आज से पहले उसकी क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। अमन जी, आपने धार्मिक आस्था की बात की। धार्मिक आस्था बहुत बड़ी चीज़ होती है, और हमें विशेष सूत्रों से ये भी पता लगा है कि 3 दिन का मेला होता है बावन द्वासी का। जी, ठीक है। बावन द्वासी, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी को हंडोले तैरते हैं, कुछ ऐसा है ना बावन द्वासी को। तो मुझे जो हमें जानकारी मिली है, ये कहाँ तक सत्य है ये मैं अभी नहीं कहूँगा, लेकिन जो जानकारी है कि शायद इस बार मंडी में जो पिछले सैकड़ों सालों से 150 साल का तो रिकॉर्ड है कि मेला लगता है, शायद इस बार वो वहाँ ना लगे, कुछ ऐसा भी है। ये तो देखिए प्रशासन के आने वाले आदेशों पे डिपेंड है जी। प्रशासन के अब शादियों में पहले 1,000 लोगों की गैदरिंग होती थी जी, अब 50 लोग जा रहे हैं। ये तो प्रशासन, देखिए जो आदेश प्रशासन का होगा उस हिसाब से। मेला तो आस्था जुड़ी हुई है, अगर प्रशासन मेले की इजाजत देगा तो मेला अवश्य होगा। अगर इजाजत देगा, आपका ये कहना है शायद कोरोना की वजह से। प्रशासन से बाहर जाकर तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता, और ये महामारी इतनी जबरदस्त देश में फैली है, इससे आपने जो सरोवर वहाँ नवरंग राय सरोवर जो है बन रहा है, आपने वहाँ देखा है कुछ? विजिट किया है? वहाँ जो 55 फुट या 52 फुट की दीवारें बनी हैं, उनका कुछ बताएंगे क्या वहाँ? जी, वो जब वहाँ का समय ऐसा है, एक जो सुंदर चीज बन रही है ना हमारे शहर में, नहीं हमारे व्यूअर्स की जानकारी मैं बता रहा हूँ जी, जब वो चीज बन जाएगी तब आप वहां जाकर देखना क्या बहुत जबरदस्त। महावीर पार्क जी, जो पुराना बाल भवन था, हाँ बताइए उसको और नर्मदा सरोवर को एक इतना बढ़िया रूप दे दिया जाएगा जी। आने वाले समय में अम्बाला शहर के लोग
चंडीगढ़ तक के अपने रिश्तेदारों को यहाँ बुलाएंगे। बहुत अच्छी बात है। देखिए अमन जी नौजवान नेता हैं, इनका ये कहना है जो महावीर पार्क है वहाँ भी कार्य चल रहा है, कार्य करने में समय तीनों जगह कार्य चल रहा है जी। और बाल भवन में भी तारामंडल बन रहा है जी बिल्कुल, जो अपने आप में अगर पूरा हो गया तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी अम्बाला के लिए। तारामंडल का बनना एक छोटी बात नहीं है, जैसा बन जाएगा तो बढ़िया लगेगा ही लगेगा। और जैसे गैलरी बन रही है या पार्क का काम चल रहा है, आज से पहले का अम्बाला और आज का अम्बाला कितना बदल चुका है ये आप भली भांति जानते हैं। 2 रूप में बदल चुका। आप कौन से रूप की बात 2014 से पहले हमारा अम्बाला कैसा था और आज कैसा है? अच्छा, 2014 से पहले आपका ये कहना है कि कोई खास काम हुआ ही नहीं, 2014 के बाद हुए। आप फर्क करिए ना जी दोनों में। नहीं, फर्क तो हमारी ऑडियंस करेगी। जो बात मैं कर रहा हूँ कि पार्क के अंदर बहुत अच्छा कार्य चल रहा है, नकाशी वहाँ हो रही है, जैसे आपका ये कहना है वहाँ पे लाइटें लूटें लग के बढ़िया वो बन जाएगा। और इसी तरह आपने बताया नवरंग राय सरोवर का भी वहाँ पे भी जीर्णोद्धार हो रहा है। स्ट्रीट लाइटें, आप हमारे शहर की जो एंट्रेंस है मंजी साहब गुरुद्वारा जी, मंजी साहब गुरुद्वारा जीटी रोड से जब आप उतरते हैं जी, आप वहां देखिए किस प्रकार से लाइटें लग के रात को जगमग होता है। अग्रसेन चौक से आप कपड़ा मार्केट की तरफ जाइए, किस प्रकार से लाइटें लग के शहर जगमग हो रहा है। जगाधरी गेट से आ रहा है चौक पे लाइटें लग गई हैं। सर्कुलर रोड पे नए टेंडर लग गए हैं, खंबे लग गए हैं। जैन कॉलेज रोड पे खंबे लग गए हैं, सब पे लाइटें लगेगी, शहर जगमग होगा। अभी खंबे लगे हैं, प्रोसेस में है काम, खंबे लग गए, लाइटों का तार पड़ रही है, लाइटें इसी टेन्योर में पूरे हो जाएंगे। वो जनाब इस टेन्योर में तो हमारे विधायक जी की जो सोच है ना वो, और बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो लाके पूरे कर देंगे। और एमपी साहब की, एमपी साहब भी हमारे कार्य कर रहे हैं जनाब, बताइए। तो कभी अम्बाला में आए वो? अभी भी पीछे भी पंचायत भवन में मीटिंग करके गए हैं। मीटिंग ही करके गए आपके साथ? हाँ जी। अब वो मंत्री हैं हमारे, सेंट्रल में मिनिस्टर हैं, उनकी किसी भी विधायक ने, जी हाँ, जिस भी प्रकार से विधायक, किसी भी विधायक को विधानसभा की, जी जी जी, उनकी जिस भी प्रकार से मदद की जरूरत पड़ी वो मदद के लिए खड़े हैं। बहुत से ऐसे केस हैं कि सांसद निधि से एक कैंसर के लिए एक फंड आता है, उसके लिए बहुत सी फाइलें हम सांसद जी पे भेजते हैं और अप्रूव होकर आती हैं वहां से। और हमारे एक साथी हैं, ये हैं अशोक विहार से। वालिया जी, अशोक विहार की सफाई व्यवस्था का उत्तर क्यों नहीं दे रहे, या मैं क्यों नहीं पूछ रहा? इनका ये कहना है मैं ही क्यों नहीं पूछ रहा। अशोक विहार में सफाई व्यवस्था जो है पिछले कुछ दिनों से गड़बड़ चल रही है। हमारे सफाई कर्मचारी जो हैं कोरोना की वजह से बहुत व्यस्त हैं, ये समस्या चल रही है। लेकिन अब से पहले अशोक विहार में कोई समस्या नहीं थी, और आने वाले समय में जब ये इस चीज से हम निकल जाएंगे, वालिया जी बड़ी हैरानी की बात होती है जी, जब किसी भी एक एरिया में एक कोरोना केस आता है, मैं उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा और कहूंगा कि मेरा शहर इस जानलेवा बीमारी से बचा रहे जी। इसका एक भी केस अम्बाला में ना आए। लेकिन जब एक भी केस किसी एरिया में कोरोना का आ जाता है, प्रशासन को किस प्रकार से उसको मैनेज करना पड़ता है, यह आप भली भांति जानते हैं। हमारे और एक सफाई कर्मचारी, पुलिस और डॉक्टर, इन तीनों को तो सल्यूट है। इन तीनों ने जिस प्रकार से इस कोरोना की लड़ाई लड़ी है जी, हाँ, हम सभी ये भली भांति जानते हैं। सफाई कर्मचारियों का बहुत अहम योगदान है इससे लड़ाई लड़ने में हमारा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमारे एक साथी लिख रहे हैं, वालिया जी बहुत भयंकर समय चल रहा है, अगर ये 52 का मेला अगर नहीं भी लगता तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनका ये कहना है। देखिए तो ये तो चलो जो भी भविष्य की बातें हैं देखिए। और हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि नालों की सफाई इस एरिया में नहीं हो रही, ये जरूरी है। कौन से एरिया में? ये जो आपने ये बताया, ये ऐसा है जी, जैन कॉलेज रोड पे जो हीरा नगर से आगे नाले हैं, ठीक है ना जी, उन दोनों नालों का, दोनों तरफ के नालों का लगभग 50 लाख का टेंडर हो गया है जी। वो नाले आज तक भरे ही नहीं। अच्छा, जब वो एक बार बन गए उसके बाद भरे पड़े हैं। उसकी समय समय पर निगम कर्मचारी सफाई करते हैं, लेकिन वो इतनी बुरी तरह से गाज से भरे पड़े हैं कि उनकी सफाई प्रॉपर तरीके से 14 से तो आपकी सरकार है ना, 20 हो गया। हाँ, मैं बता रहा हूँ जी, उसका तो क्यों नहीं? हाँ, ऐसा है, हर काम के लिए कुछ समय चाहिए होता है। 2014 से 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 2014 से 19 तक के बीच में हीरा नगर की सड़क की बड़ी भारी समस्या थी। ठीक, सड़क बनी,
कमल विहार में सड़कों की समस्या थी, अशोक विहार में सड़कों की समस्या थी, वो सारी भी तो उनका भी तो आपने तो अशोक जी थोड़ा सा अपने व्यूअर्स को हल्का करने के लिए मैं बात करूं, एक नारायणगढ़ के विधायक रहे हैं बहुत पुराने, हकीकत है ये कोई मैं आपको चुटकुला या वो नहीं सुना रहा। वो कहते हैं कि बुजुर्ग बताते हैं वो एक बार इलेक्शन जीत गए, उन्होंने वहाँ पे नलके पानी की पाइपें डलवा दी, पानी की बहुत बहुत बड़ी समस्या थी। 5 साल उन्होंने सिर्फ वो पानी की पाइपें और नलके ही लगवाए, पानी नहीं आया उसमें। तो 5 साल बाद फिर इलेक्शन आ गया। नहीं आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए। तो वो नलके को पकड़ के माथा उस पर लगा के रोने लग गए, कहते भाई मैंने 5 साल में आपको नलके लगवा दिए, अब अगले 5 साल में मैं पानी लेके आना था, अब पता नहीं लोग मुझे वोट डालेंगे नहीं डालेंगे। इस तरह की बातें हो जाती हैं। आप कह रहे हो कि जी पहले तो सड़क की ही समस्या थी, उसके बाद नाले देखेंगे। मैं आपकी बात मैं बता तो रहा हूँ ना जी, 2014 से पहले का अम्बाला और आज के अम्बाले में कितना फर्क है। ठीक है कि कुछ काम हमें पहले करने थे और लेट हो गए थोड़े, हाँ, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हमारा उस समस्या की तरफ ध्यान नहीं है। बहुत अच्छी बात है। कम से कम देखिए युवा नेता में यही खासियत होती है। उन्होंने कहा कि हम लगे हुए हैं, जो काम हो रहा है कर तो रहे हैं, लेकिन डिले हो गए। उसमें कई बार कोई महामारी का भी समय आ जाता है, कुछ समस्याएं हो जाती हैं। 2014 से पहले जैन कॉलेज रोड का क्या हाल था, आज जो लोग वहां पर पानी खड़ा होने की समस्या को रो रहे हैं, मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूं। 2014 से पहले वहां पे लोगों के घरों में 5-5, 6-6 फुट पानी खड़ा होता था। मैं जीते जागते उदाहरण है। उन व्यक्तियों ने जब इसके खिलाफ आवाज उठाई, पुरानी सरकारों ने उन पे मुकदमे तक दर्ज करवाए। मैं उन व्यक्तियों का आप कहोगे स्टूडियो में भी लेके आऊंगा जिन पे मुकदमे दर्ज हैं। आप लेके आना, उनकी भी हम बात रखेंगे, वो भी हमारे भाई हैं। हमारे एक बहुत अच्छे श्रोता हैं हमारे, जो कवर भी करते हैं टाइम टू टाइम, हमें बताते भी हैं। वो एक बहुत प्यारा सा सवाल है उनका, कहते सीधा सा सवाल है भाई साहब, आवारा जानवर जिसमें आपकी क्यों, हम अपनी भी कहेंगे भाई साहब, जिसमें हमारी गौ माता भी है, 1947 से अब तक अम्बाला में क्यों नहीं समाधान कर पाए, बस ये पूछ लीजिए। 1947 1986 का तो मेरा जन्म है जी। वैसे बात कर रहे हैं। हाँ ठीक है, एक समस्या है जी ये गोवंश वाली, इसके समाधान के लिए लग रहे हैं। 1914 से तो आप भी पॉलिटिक्स में हो। किसी ना किसी प्रकार से वालिया जी इसके लिए हम देखिए लग रहे हैं, किसी ना किसी, बहुत सी संस्थाएं भी हैं जो इन गौ माताओं को पकड़ के, गोवंशज को पकड़ के, देखिए इसके अंदर 2 कारण है। एक तो जब तक तो हमारे लिए गौ माता, कुछ लोगों के लिए, हमारे लिए तो सदैव गौ माता है, बिल्कुल। कुछ लोगों के लिए गौ माता तब तक होती है जब तक वो दुधारू होती है। बहुत अच्छी बात है, वो दूध देती है जी। वो ऐसे लोग बहुत से हमारे समाज में रह रहे हैं, जब तक तो गौ माता दूध दे रही है तब तक तो उसका दूध पिएंगे और बेचेंगे। वो भी जी हमारे बीच में से ही हैं, हमारे बीच से लोग कोई भी, ये समस्या हमारी, ये समस्या हम लोगों द्वारा ही, इसमें तो कहा जा सकता है कुछ हमारे समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जिनके द्वारा पैदा की गई है जी। उसमें एक चीज और, क्योंकि जहां पे आपका रेजिडेंस है उससे आगे स्पाटू रोड है, स्पाटू रोड में गौशाला है जी। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें घास मंडी है, आपके घर के दोनों तरफ बहुत बड़ी बड़ी गौशालाएं हैं। और उन गौशालों की हमने विजिट भी की, हमने समय समय पर दिखाया भी। शायद आपने भी विजिट की हो कि गोपाल अष्टमी होती है, आप तो जाते ही होंगे, वैसे भी माथा टेकने के लिए कोई ना कोई तीज त्योहार हो, हमारी संस्कृति है कि गऊ को चारा डालो या घास डालो। वहाँ पे 90% गऊ जो हैं, दोनों गौशालाओं की मैं बात कर रहा हूँ पूरे तथ्यों से, वहाँ पर दुधारू गौएं रखी हुई हैं उन्होंने, जो दूध बेचती हैं। आप तो लोगों की बात कर रहे हो ना, मैं गौशालाओं की बात कर रहा हूँ। लेकिन वहाँ पे जो आपकी हमारी आवारा गौ, हमारी माताएं सड़क पे घूम रही हैं, वो बिल्कुल भी लेने को वहां तैयार नहीं है। ये क्या कारण है? देखिए ऐसा है कि गौशाला का मतलब होता है जहाँ पे लाचार या बूढ़ी गौएं रखी जाए। ये जो गौशाला वाला आपने सवाल करा, ये तो आप उनकी मैनेजमेंट बुलाइए, उनसे सवाल करें तो वो बेहतर जवाब देंगे। सरकार आपकी है, आपसे क्यों ना करें ना। गऊ के नाम पे हम हर लोग, आप भी मैं भी, जो यहाँ बैठे हैं, पूरा शहर, पूरा हरियाणा टैक्स देता है। मैं फिर भी आपको उस बात का जवाब दे रहा हूं। केवल कृष्ण मगलानी गौशाला में मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है जी। जो आगे है वहां पे गौ है, लेकिन पीछे जो बीमार और असहाय गायें हैं उनको रखा गया है, वहां पे है। और जो आप कह रहे हैं भी जो गौ बाजारों में उनको गौशाला वाले नहीं लेते जी। देखिए उसका जहां तक मेरे को लगता है उसका एक कारण ये भी है कि दोनों गौशालाएं जिनने आपका नाम लिया, जिन दोनों गौशाला,
उन गौशालाओं के अंदर जितनी गौओं रखने की क्षमता है, मैं इसलिए दोनों का नाम लिया, अंबाला के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है उन दोनों गौशालाओं से, बहुत पुरानी उन गौशालाएं। दोनों गौशालाओं में, उन गौशालाओं के अंदर जितनी गौ माता कैपेसिटी है, वो आप ये कहना चाह रहे हो, कैपेसिटी पूरी है, तो चाहे वो डेयरी के रूप में है। कहीं ना कहीं गौशाला वालों की भी मजबूरी होती है। अब ऐसा भी नहीं है, बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि हमारे पास किसी हमारे मित्र का फोन आया कि गौ हमारा है यार, इसके चोट लगी, हम भी किसी ना किसी संस्था को कह के उसका इलाज करवा के उसको गौशाला में भेजते हैं, और गौशाला वाले लेते नहीं। दो यहाँ पर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, दो गौ रक्षा दल हैं, हमने अपने स्टूडियो में बुलाए भी थे, उन्होंने बात की, उन्होंने बताया कि हमें सबसे बड़ी दिक्कत वाली है ये आ जाती है कि गऊ का हम इलाज भी करते हैं, कई बारी नाले में, अभी रिसेंटली नाले में गाय गिर गई थी, गौवंशी गिर गया था, उसको निकाला, या कोई एक्सीडेंट से किसी गऊ का टांग टूट गई, जिसका एक्सीडेंट हुआ उसका सिर पट गया, कहीं तो डेथ भी हो चुकी कई लोगों की इसी वजह से। वो कहते हैं कि अगर गऊ को चोट लग गई, मान लो हमारे पास कोई ऐसी जगह ही नहीं, गौशाला में जाएं, वो जवाब दे देते हैं हम नहीं रख पा रहे। बिल्कुल, चलो ये आप अपने उच्च अधिकारियों की या अपने जानकारी, क्योंकि उनकी जानकारी के लिए पता तो उनको है, अगर आप जैसे नौजवान नेता अगर जोर डालेंगे तो ये कार्य जल्दी हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। इसके बारे आप जरूर ध्यान रखिए। और एक चीज़ और जो मेन हमारे साथी पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इनसे पूछिए कि सरकारी नौकरियां कितनी की लगी। भाई इसके बारे आंकड़े सरकार देती ही रहती है, और एक हमारे नौजवान नेता हैं, इनको हमने बुलाया था आपके वार्ड की और शहर की कुछ समस्याओं की जानकारी के बारे। सरकारी नौकरियों का मैं जवाब दे देता हूं। हाँ प्लीज, अगर देना चाहिए। आप उन आंकड़ों को नेट पे उपलब्ध हैं, वो आंकड़े, उन आंकड़ों को चेक कीजिए, मेरे को जवाब देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। पिछले 10 साल में जितनी सरकारी नौकरियां लगी हैं, उससे अधिक नौकरियां हमारी सरकार ने पिछले 5 साल में लगाई हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि हमारी सरकार जो कैपेबल इंसान है, जो व्यक्ति पेपर क्लियर करेगा, उसको नौकरी दे रही है, सिफारिश से नौकरी नहीं देती। बहुत बढ़िया आप बात कर रहे हो कि इनका ये कहना है कि हमारी सरकार किस तरह की नौकरी नहीं देती, निष्पक्ष होकर नौकरी देती है, और कोई सिफारिश नहीं मानती, आपका ये कहना है। आपकी सरकार बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से, जितनी नौकरियां लगी हैं निष्पक्ष तरीके से लगी हैं, और उनके आंकड़े नेट पे उपलब्ध है। नेट पे आपका ये कहना है, इनका ये कहना है कि नेट पे सभी उपलब्ध हैं, और आप देख सकते हैं। हमारे एक साथी ये पूछ रहे हैं, कांग्रेस के समय भी आरसीसी की रोड बनाई गई थी, जिन्हें तोड़ने का काम इन्हीं की सरकार ने किया, ऐसा क्यों किया? उसमें फर्क है थोड़ा बता दीजिए। जहां आरसीसी की सड़कें बढ़िया हालत में है, वहां आरसीसी की ही चल रही हैं आज भी। और अगर उस सड़क का टेंडर होता है तो वहां के बाशिंदों से पूछा जाता है कि आप इसको तोड़ के बनवाना चाहते हैं, ऊपर बनवाना चाहते हैं। अपनी मर्जी से प्रशासन कोई ऐसा काम नहीं करता, कोई ठेकेदार अपनी मर्जी से सड़क नहीं बना। हमारे एक व्यूअर्स लिख रहे हैं, फिर अंबाला में 7 करोड़ का गेट तो बनने के लिए तैयार है, लेकिन एक बड़ी सरकारी गौशाला क्यों नहीं बनती, ताकि सड़कों के बीच में बैठी गाय माता बेचारी कहाँ जाएं? संस्था काम कर रही है, लेकिन सरकार का क्या? सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। ये क्या इनका ये लिखा हुआ मैं एक सुझाव के तौर पे लूंगा, और इस पे आगे हम जहां भी चर्चा करनी है मैं करूंगा जी, इसके बारे में चर्चा। नहीं, बहुत अच्छी बात है। अमन जी का ये कहना है, जहां तक हो सके ये पूरा प्रयास करेंगे आपकी आवाज को उठाने के लिए विधायक जी तक, और जहां भी हाथ पल्ला इनका पड़ता होगा ये इस और जरूर बात करेंगे। एक चीज़ अमन जी, और हमारे कई साथी अब पूछ रहे हैं, एक भी बड़ा उद्योग अम्बाले में पिछले 6 साल से नहीं आया, जनता में लगा, कोई लगा हो तो बताइए। भाई इनका जवाब मैं दे देता हूँ, ये शायद यही सोच रहे होंगे, ये भी जवाब देंगे कि 6 सालों में कोई बड़ा उद्योग क्यों नहीं लगा। इन्होंने कह देना है कि कोरोना की महामारी है, और कोरोना की वजह से शायद ये नहीं, इसका जवाब ये नहीं है, कोरोना तो 3 महीने से है। हाँ, इसके लिए देखिए हमारे विधायक जी प्रयासरत हैं, वो काम कर रहे हैं। IMT बहुत जल्दी अम्बाला में IMT लाएंगे। IMT आपका कहना है कि अम्बाला में जल्दी ही आएगी, इसके लिए विधायक जी पूर्ण रूप से प्रयास है। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि इनका एक बहुत बड़ी बात, चलो भाजपा के युवा नेता ने इतनी बड़ी बात की, कई भाजपा के नेता आए भी, शायद उन्होंने ये बात हमारे स्टूडियो में अभी तक किसी ने नहीं की कि अम्बाला में IMT आएगी, ऐसा हमारे नौजवान नेता अमन सूद ने कहा।
और देखिए नौजवानों को इसकी ज़रूरत भी है, चाहे वो भाजपा के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। नौजवान होता है, देश की धरोहर होता है, आने वाला समय उन्हीं का है। अगर सभी मिलके एक आवाज़ उठाएं कि हाँ भाई IMT आनी चाहिए अम्बाला में, और IMT अगर आ जाए इससे बहुत हद तक अम्बाला में जो हमारे नौजवान बच्चे हैं, आसपास के एरिए के बच्चे हैं, उन्हें अच्छी नौकरियां मिल सकती हैं, ऐसा मानना है। और एक चीज़ और, रोड की कंडीशन की बात ये बार बार कर रहे हैं, फलां रोड नहीं ठीक। वो कह रहे हैं कि पहले लोकल बसें भी चलती थी, चलो ये तो अब तो सभी रुका, अब कोरोना की वजह से जो मेन बसें हैं वो भी नहीं चल रही। ऐसा ऐसा ये सारा कुछ शुरू हो जाएगा। सर ये पूछ रहे हैं फिर 2 खंबा चौक, रेलवे रोड, हनुमान मंदिर, ये इन्होंने कहा कि भाई ये सीवरेज की वजह से प्रॉब्लम है। इन्होंने कहा कि वालिया जी हमें आप पे विश्वास है। चलो विश्वास तो इनको भी है जो ये यहाँ पर आए। इनका ये कहना है कि आपकी टीम को ये साथ लेकर क्या अपना पक्ष रख सकते हैं कि सीवरेज कहाँ से दबा हुआ है, क्यों नहीं अभी तक ठीक हुआ, जैसे आपने रोड की बात की। मैं आपकी टीम के साथ बिल्कुल अपना पक्ष रखता हूँ। हाँ जी विकास जी, इनका ये कहना है कि हम बहुत जल्दी ये प्रोग्राम बनाएंगे और हमारी टीम साथ जाएगी। हम इनसे भी पहले बात करेंगे, उसके बाद हम आपको भी, अगर आप आना चाहें, अपनी बात रखना चाहें, हम आपकी बात भी, आपकी आवाज़ भी जनता तक लेकर आएंगे। और इस तरह की कंडीशन तो चलती ही रहती हैं, लेकिन काफ़ी हद तक मुझे ये लगा कि हमारे नौजवान साथी ने, जो आने वाला भविष्य है भाजपा का, अमन सूद, इन्होंने बड़ी बाखूबी हमारे सवालों के जवाब दिए और अच्छा भी लगा। कम से कम नौजवानों में ये हिम्मत तो है, सच को सच तो कहते हैं। जहाँ इनको लगा, इन्होंने कहा ये कार्य होना चाहिए, हम थोड़ा पिछड़ गए लेकिन कार्य होगा, ये इनका मानना है। युवाओं के बारे में हमारे विधायक जी एक बात कहते हैं जिनसे मैं बहुत प्रेरित हूँ जी, और उनकी बात मेरे को बहुत एक जज्बा, एक ताकत दे देती है। वो बात जब भी आते हैं, युवा का मतलब है युग को बदलने वाली वायु जी। युवा अगर ठान ले तो कोई भी ऐसा काम नहीं जो ना हो सके। बहुत बड़ी बात है कि युवा अगर ठान लें, पॉजिटिविटी में कोई ऐसा काम नहीं है कि वो ना कर सके। और इन्होंने कहा कि अगर युवा ठान लें तो कोई काम ऐसा नहीं जो नहीं हो सकता। ये तो शुरू से ही रहा है। भगत सिंह ने ठान लिया था तो क्या से क्या हो गया, उधम सिंह ने ठान लिया था तो क्या से क्या हो गया। और इसी तरह हमारे नौजवान साथियों ने जब जब भी कोई पीड़ा पड़ी देश के ऊपर, चाहे वो 1947 के बाद 48 की लड़ाई थी, 1962 की लड़ाई थी, 1965 की लड़ाई थी, 1971 की लड़ाई थी, चाहे कारगिल युद्ध था, चाहे अब प्रॉक्सी वार जो चाइना के साथ हो रही है, हर एक जगह हमारे नौजवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बढ़ चढ़कर हमारे नौजवान साथी इसी तरह लगे रहेंगे, इसी तरह देश की सेवा करते रहेंगे। अंत में मिस्टर अमन, आप हमारे व्यूअर्स को जो देश विदेश में ये प्रोग्राम देख रहे हैं, हमारे लगभग आज 500-700 सीधा ही हमारे पास आपसे क्वेश्चन पूछा, जिनमें 400-500 लोगों ने तो आपको बधाई दी है, जो सिर्फ अम्बाला से ही बिलोंग नहीं करते, जो पूरे हिंदुस्तान में ये प्रोग्राम देख रहे हैं, बाहर ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उन्होंने आपके बहुत अच्छे विचार आपके लिए दिए हैं। आप अंत में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो अंत में यही कहना चाहूँगा कि आज हमारा देश जिस महामारी से गुजर रहा है, हम सबको एकजुट होकर इसमें सरकार का साथ देना चाहिए। हम सब सरकार के साथ चलेंगे तो इस महामारी से जरूर जीतेंगे। चाइना ने जो रूप आज भारत को दिखाया है, हमें चाइना के सामान का बहिष्कार करना चाहिए जितना अधिक हो सके, और घर से निकलने से पहले मास्क जरूर लगाएं जी, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, जिससे कि हम इस महामारी से लड़ सकें। नहीं, बहुत अच्छी बात है अमन जी, आपने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। और हमने तो ये शुरू से कह रहे हैं कि कोरोना वॉरियर्स, जिसमें हम कहें डॉक्टर्स, हमारी नर्सिस, हमारी पुलिस वाले, हमारे नगर परिषद के लोग जो हमारे साथी दिन रात काम कर रहे हैं, खास तौर पे सफाई कर्मचारी, और इवन के हमारे पुलिस के साथी जो लगे हुए हैं, दिन रात एक कर रखा है, 24 घंटे जो ड्यूटी देते हैं, हम तो सभी को सल्यूट भी करते हैं। सभी को हम ये कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रखें। ये बातें आपने कहीं जो बहुत अच्छी लगी। हमारे कई साथी बहुत कुछ पूछने को बेकरार हैं, लेकिन समय का हमने ध्यान रखना है।
एक हमारा साथी बार बार ये कह रहा है कि इनसे पूछिए कि जो इंटरलॉक टाइलें लगी हैं इनका कितना फ़ायदा है, कितना की यूज़ है इनका। ये हमारा लास्ट सवाल होगा, उसके बाद हम सम अप करेंगे। जी, एक सड़क अगर नहीं बननी है जी, वो प्रशासन का बनाने का एक तरीका है, सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन होती है, प्रशासन उससे आगे जाकर वो सड़क नहीं बना सकता। जिस प्रकार की प्रशासन पे गाइडलाइन आती है वो उस प्रकार से सड़क बनाता है। नहीं, बहुत अच्छी बात है कि जो सरकार की गाइडलाइन है कि देखिए ये कोई गुड्डा गुड्डी की शादी तो है नहीं कि हमने पकड़ी और शादी करा दी या ये हो गया, या कोई हम अपने कोई बच्चों का खेल नहीं खेल रहे, घर घर नहीं खेल रहे कि वहाँ क्या रखना है क्या नहीं। इनके मुताबिक ये बहुत बड़ी स्कीम होती है, सरकार में पहले पास होती है उसके बाद आगे चलती है। जैसा कहते हैं सरकार कार्य कर रही है, आपको भी पता है, हमें भी पता है, सरकार को भी पता है, विधायकों को भी पता है और उनके वोटरों को भी पता है। एक बात जो सबसे बढ़िया इन्होंने की कि हमारे विधायक जो सिर्फ 65,000 वोटर हैं उनके नहीं हैं, वो 2,40,000 जो वोटर हैं अम्बाला सिटी कॉन्स्टिट्यूंसी के, वो सभी के विधायक हैं। और जो भी उनके पास जाता है, इनका कहना है कि वो सभी का कार्य करने लायक हो तो जरूर करते हैं, सुनते सभी की। बिल्कुल, ये आपका कहना है। जी बिल्कुल। अगर एक चीज़ और रमन जी, अगर कल को कोई इलेक्शन आए, पार्टी आपको कोई जिम्मेवारी दे तो आप लड़ने के लिए तैयार हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत संस्कारवान पार्टी है जी। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता जब आता है तो वो कुछ लेने की भावना से नहीं आता। फिर भी संगठन का एक सिस्टम बना हुआ है कि हर व्यक्ति को कोई ना कोई जिम्मेवारी दी जाती है। यदि पार्टी और संगठन मेरे ऊपर किसी प्रकार की जिम्मेवारी देगा, मुझे जिस प्रकार से कहीं भी स्टैंड करने के काबिल समझेगा, तो मैं संगठन की एक बात भी नहीं बोलूंगा, मैं उनके साथ। नहीं, बहुत बड़ी बात है। हमारे एक विकास सेठी जी हैं, बहुत देर से वो मैसेज बहुत अच्छे अपने हिसाब से अच्छे मैसेज डाल रहे हैं, लेकिन विकास सेठी जी कुछ तो मजबूरियां होंगी, यूं हर कोई बेवफा नहीं होता, मैं तो आपके लिए यही कहूँगा। हाँ, अगर आप स्टूडियो में आकर बात करनी चाहें, बात रखनी चाहें, मुझे नहीं पता आप कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हो, मैं तो कि आप एक अम्बाला वासी हो, एक मुझे नौजवान साथी लगते हो विकास सेठी जी। अगर आप भी अपनी बात रखनी चाहें, हमारा मंच आपका आमंत्रित करता है, आपसे बातचीत करेंगे, आप क्या कहना चाहते हैं आपकी बात भी हम लेकर आएंगे। लेकिन एक हर एक चैनल की या हर एक व्यक्ति की इंडिपेंडेंट राय होती है, लेकिन हमारी सच का दर्पण है, हम तो सच दिखाते रहेंगे आप सभी के लोगों के सहयोग से। और अमन जी, हमारे स्टूडियो में जो भी हमारा मेहमान आता है, जो पहली बार आता है, हम अपने स्टूडियो की परंपरा है कि हम उसको सम्मानित करते हैं। आप आए, आपने अपने विचार रखे, और मैं ये आपसे तो ये ज़रूर इतनी गुजारिश करूँगा कि हमारे साथियों ने जो आपसे सवाल पूछे या हमने पूछे, उनका जो भी कंसर्न अगर विधायक जी से है, आप ज़रूर उनसे बात करेंगे। और हमारी शहर की जो समस्याएं हैं, जिनका आपने भली भांति खुल के भी जवाब दिया, कई बातों का आपने गोलमोल भी जवाब दिया, जो ऐसी बातें हैं उनका आप पार्टी लेवल पे चर्चा करके उन्हें जरूर प्रयास अपने करके ठीक करवाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अंत में आपको धन्यवाद तो आपका है वालिया जी कि आपने एक छोटे कार्यकर्ता को मौका दिया। आपने शुक्रिया, आप स्टूडियो में आए, हम अपना मेडल डालकर आपको प्यार आशीर्वाद। आप अंत में क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा तो यही निवेदन है, देश विकास में, अपने शहर विकास में, अपने मोहल्ले विकास में भागीदार बने। यदि आप तक कोई समस्या आती है अपने मोहल्ले की, अपने गले की, अपने शहर की, उसको संबंधित अधिकारी तक पहुंचाएं, संबंधित व्यक्ति तक पहुंचाएं, ताकि उसका समाधान हो सके और अपना शहर विकास कर सके। बहुत बढ़िया। बाकी तो बहुत कुछ हुआ, लेकिन मैं फिर आपको याद करा दूं, दो बातें तो जरूर आप याद रखना। एक सेक्टर 9 वाली जो इन्होंने कहा है, आपने वादा किया है, एक शिवानी जी वाली जो आप दोनों के टेलीफोन नंबर आपने लिए हैं, हम आशा करते हैं हाँ, ये जरूरी है। मैं उनका भी आपको नंबर दे रहा हूँ। और अंत में मैं तेजिंदर वालिया, इससे पहले कि आपसे इजाजत लूँ, मैं फिर आप सभी से कहता हूँ, अगर आप में कोई अपनी समस्या या अपनी बात रखना चाहे, अपनी पार्टी की बात रखना चाहे, अपने विचार रखना चाहे, हमारे चैनल पर आप आमंत्रित हैं। आप अपनी बात, अपनी समस्या प्रशासन तक, विधायक तक,
आप रख सकते हैं। अगर सत्तारूढ़ पार्टी, रूलिंग पार्टी भी अपनी बात रखना चाहे कि हमने ये विकास कार्य किए हैं, जैसे अमन जी से हमने कांटेक्ट किया और ये आए, इन्होंने अपनी बात रखी कि शहर में विकास कार्य हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, कहीं हो भी रहे हैं, कहीं अभी लटके हुए हैं। हाँ, एक चीज़ और बता दूं, मुझे अभी टेलीफोन पे हमारे व्यूअर्स ने, किसी ने, मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा, कि बहुत बड़ी एक हमें जानकारी दी है, वैसे तो हमारे पास पहले थी ये हमारे विधायक जी की तरफ से, कि अम्बाले में 2 गेट बन रहे हैं वालिया जी, वो भी आप बता दीजिए। मुझे अच्छा लगता कि आप हमारे स्टूडियो में आकर बताते, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, एक मंजी साहब गुरुद्वारा के पास और एक कालका चौक के पास 2 गेट और बनने जा रहे हैं, ऐसा हमारे पास संदेश बार बार आ रहा है कि ये अम्बाला की जनता को आप बता दीजिए। इसके साथ साथ अगर छोटे मोटे जो कार्य हैं मोहल्लों के, गलियों के, जैसे लाइट की प्रॉब्लम है या मूलभूत सुविधाओं की अगर हम बात करें, विधायक जी इस और भी ध्यान दें तो और अच्छा होगा। इसी के साथ मैं तेजिंदर वालिया आप सभी से इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार।